दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस वीडियो को देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं डैनियल राज आप सभी का वेलकम करता हूँ। आप जानते हैं कि इन दिनों में इस व्यक्ति की जिसकी आप फोटो देख रहे हैं और ये खास करके इसका जो वीडियो है इसके ऊपर आज बात होगी। और मैं समझता हूँ कि मसीह की देह में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के और खुद को सो कॉल्ड पढ़ा लिखा विद्वान पता नहीं क्या क्या बताते हैं, लेकिन निकलते हैं टाइम टाइम फिस। ये व्यक्ति ने जब शुरुआत की थी ना पहला वीडियो, उसको देखिए और आज की इस वीडियो को सुनिएगा, आपको जमीन आसमान का फर्क लगेगा। और यही वजह है कि मैं लोगों को कहता हूं कि अपना चुपचाप वीडियो बनाओ, अपनी अपनी दुकान चलाओ जो तुम लोग चलाते हो, झूठ का, उल्टे सीधी डॉक्ट्रीन का और पता नहीं लोगों को उल्लू बनाने का, लेकिन मुझे मत छेड़ो और मुझे उसमें मत खींचो। और अगर तुम लोगों को मेरे कंधे पे रख के सब्सक्राइबर्स कमाना, व्यूवर्स कमाना, फेमस होना, तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। और तुम लोगों को एक नाम दे चुका हूं और वो नाम है यूट्यूब के गुंडे। तुम गुंडे इसलिए हो डॉक्टर शिबू थॉमस क्योंकि तुमने मुझे कॉल नहीं किया, और बाकी जितने भी लोग हैं उन सबको भी यही नाम मिला है। क्योंकि गुंडे वो होते हैं जो जबरदस्ती किसी के घर पे घुसते हैं और चीज़ों को ले लेते हैं। तुम जैसे लोगों ने मेरी वीडियो में घुसे और मेरी चीज़ों को ले लिए, यानी कि मैंने जो टीचिंग दी है उसको गलत तरीके से तुम लोगों ने पेश किया, जिसके चलते तुम निकले थे मुझे एक्सपोज करने डॉक्टर शिबू थॉमस, लेकिन तुम खुद एक्सपोज हो गए और बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। दरअसल जो फोटो तुमने डाला है ना, ये तुम पर बहुत सूट करता है, तुम्हारी टीचिंग पे, और साथ ही साथ भेड़ की खाल में भेड़िए को पहचाने। मैं समझता हूं कि मसीह की देह में आप लोगों ने तुमको पहचान लिया है, तुम्हारी जो टीचिंग है ना उसको पहचान लिया है। साथ ही साथ जितने भी मसीह मंथन बैठक, मसीह जनता और वो सभी फॉलोवर्स फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर है, मैं आपको बता दूं कि हम ऐसे दौर में हैं और ऐसे युग में हैं जहां पर हम चुप नहीं बैठ सकते। अगर हम चुप बैठेंगे, जो कि मैं बैठा था, आप लोगों को याद होगा कि बहुत सारे पॉपकॉर्न की तरह उठ उठ कर आए थे और मैं तभी कम से कम 1.5-2 साल चुप रहा। लेकिन बाद में पता चला कि भेड़िए को और कुत्तों को जब तक नहीं भगाया जाए तब तक ये भागते नहीं हैं। तो जिसके चलते फिर मुझे हाथ में खरी शिक्षाओं का डंडा लेकर आना पड़ा। और आप जानते हैं कि जब मैं बाहर निकला कुछ ही 3-4 महीना पहले, क्रिश्चियन रैंडम डिबेट शो मैंने चलाया था, साथ ही साथ मैंने नंबर दिए थे, कॉल करो। आप जानते हैं कि इनमें से एक भी व्यक्ति ना तो मेरे सामने आया और ना मुझे कॉल किया। अब ये खुद को सो कॉल पढ़ा लिखा कहते हैं, पता नहीं क्या क्या डिग्री इन्होंने हासिल की है, लेकिन निकले हैं टाइफस, यानी कि पूरी हवा निकल गई। और साथ ही साथ जिस बात पे इसने दावे किए थे ऐसा है, ये सही है, इनमें से एक भी जगह पे इसने जो है अपनी वीडियो नहीं बनाई। साथ ही साथ आप अभी सुनोगे कि ये गिव अप कर गया है। आपने नहीं सुना तो मैं फिर कहता हूं, ये बंदा गिव अप कर गया है। दूसरे शब्दों में ये बंदा हार मान गया है। तो दोस्तों आपके बीच में अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसकी एक एक लाइन पे मैं समझता हूं कि एक ही एपिसोड बनेगा इसका, क्योंकि बाकी टीचिंग के ऊपर अभी मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये खुद गिव अप कर गया है। तो जिसके चलते डॉक्टर शिबू थॉमस, मैं तुमको अभी यहां से कहता हूं कि ये मेरा आखिरी वीडियो होगा तुम्हारे ऊपर। अब इसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि तुम गिव अप कर गए हो। मैं पब्लिक को अभी सुनाऊंगा। साथ ही साथ अगर तुमने वापस मुझे छेड़ा या वापस मेरी फोटो का इस्तेमाल किया, मेरे नाम का इस्तेमाल किया और मुझ पर टिप्पणी की और वो भी गलत तरीके से, तो वो सब वीडियो पर मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। बट साथ ही साथ जो व्यूवर्स हैं, तो वो चाहे तुम्हारे हो या मुझे सुनते हो, उन सबको मैं एक काम देना चाहूँगा कि आप लोग देखते रहिएगा। आप लोग देखते रहिएगा कि ये बंदा बोलता क्या है, सिखाता क्या है, और उसकी तुलना
आप मेरी टीचिंग से करना, और साथ ही साथ ये भी देखना कि ये दूसरों की बकवास की बातें, इतिहास में इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा कहा, उसने ये किताब लिखी, और वचन का सहारा कितना लेता है। और डैनियल राज सिर्फ और सिर्फ वचन के माध्यम से ही आप लोगों से बातें करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिस्ट्री को नहीं जानता हूं या नहीं पढ़ता, मैं बिल्कुल पढ़ता हूं, लेकिन कितना लेना है और कितना नहीं लेना है ये मैं बखूबी जानता हूं। ये उस पेड़ की डालियां हैं, या डाले 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 डाली जो भी बोलेंगे, जिनको ये सिखाया ही गया है कि तुम यही प्रचार करो। तो ये वो तोते हैं, तोता समझते ना, पैरट, हाँ, ये वो तोते हैं या तोता है जिसको जो सिखाया गया ना ये उसी को रटता है। ये ऐसे लोग हैं जिनको कहा गया कि भाई तुम इतना ही बोलो क्योंकि किताबें पढ़ के बैठे हैं ना, ये वचन और पवित्र आत्मा की बातों को लेकर नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं इस वीडियो का पोस्टमार्टम। आर यू रेडी फॉर दिस? डॉक्टर शिबू थॉमस, मैं चाहता हूं कि तुम भी देखो और बात को समझो। ओके, आइए सुनते हैं। दोस्तों जय मसीह की एक बार और मैं शिबू थॉमस आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ। मेरे 3 वीडियो की प्रतिक्रिया में भाई डैनियल राज ने जो भी प्रतिक्रिया दिया उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। एक ही वीडियो की प्रतिक्रिया में आपने 5 एपिसोड और 3 लाइव। इसको वापस सुनिए। ये आदमी इसका जो रिसर्च और इसकी जो बातें हैं ना, वो खुद भी कंफ्यूज है, जो पब्लिक है उसको भी कंफ्यूज करता है, और पता नहीं क्या क्या। तो वापस सुनिए क्या बोला। आपने 5 एपिसोड और 3 लाइव, कुल मिलाकर 8 वीडियो। 5 एपिसोड और 3 लाइव। तो डॉक्टर शिबू थॉमस में लाइव कब आया था? नंबर 1, मैंने एक वीडियो पे 5 एपिसोड इसलिए बनाई क्योंकि तुम्हारी एक वीडियो में तुमने इतना रायता फैलाया है और कचरा फैलाया है, उसको तो जवाब देना पड़ेगा ना। तो उसको देने के लिए ही 5 एपिसोड बने। तो मैंने 5 एपिसोड नहीं बनाए, तुम्हारे एक वीडियो पे उसको जवाब देने के लिए 5 एपिसोड बने। और मैं वापस कह दूं जो शायद 2-3 दिन पहले मैं बोल रहा था, मुझे बड़ी तकलीफ के साथ ये 5 एपिसोड बनाने पड़े, बड़ी तकलीफ के साथ, क्योंकि मेरे कानों को मैंने 2014 से मेरे कानों को रोक दिया है कि तुम जैसों लोगों की बकवास मैं ना सुनूं। लेकिन क्योंकि ये पहली बार है कि तेरी बकवास को मेरे को सुन सुन के ये बातें करनी पड़ती हैं, तो 5 एपिसोड डॉक्टर शिबू थॉमस मैंने तुम्हारे उन सब चीज़ों पे एक एक लाइन पे बोला हूं, ताकि जिस दबदबे के साथ और जिस रुबाब के साथ और जिस धाव के साथ तुम आए थे ना, और सबको ऐसा लग रहा था कि डैनियल राज को शिबू थॉमस अभी ठीक ही कर देगा, अच्छे नहीं कर सके डॉक्टर शिबू थॉमस, तुम क्या चीज हो। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगा, और बाकियों को भी लगा होगा, हमें ऐसा लगा कि अब तुम कुछ मजबूत लेकर आए हो। और मैं भी बैठा सोच रहा था कि ये बंदे को जरा सुनते हैं कि ये बंदा बोल क्या रहा है, क्योंकि जिस चीज से मैं गुजर चुका हूं और जिस चीजों को मैं जानता हूं, एक जो मैकेनिक होता है ना, अभी हाँ तुमको पसंद नहीं है ना, क्या वो तुमने बोला पेचकस स्क्रू ड्राइवर, तुमको पसंद नहीं है ना, लेकिन फिर भी सुनो, तो जो एक मैकेनिक होता है ना, उसको गाड़ी का हर कोना पता होता है। वैसे ही मैं जो फील्ड में हूं ना, कि कौन कितने पानी में है, वो चाहे टॉप का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, सफेद कोट वाला काला कोट वाला, अगर समझ में आ गया इशारा, समझदार को इशारा काफी है, तो समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूं। उस टॉप के लेवल से लेके नीचे के टॉप के लेवल तक के लोगों को मैं बखूबी जानता हूं कि वो कहां तक बोल सकता है और कितना बोल सकता है। वो चाहे पंजाब का हो, कर्नाटका का हो, चेन्नई का हो,
महाराष्ट्र का हो, आंध्रा का हो, केरला का हो, कहीं का भी हो, तो मैं तुम लोगों को जानता। तो मैं सोच रहा था कि तुम ऐसी चीज भूल क्या रहे हो, और जब मैं बैठ के देखा तो तुम तो यार बड़े ही बकवास निकले। बहुत गंदी टीचिंग दी है तुमने डॉक्टर शिबू तोमस, बकवास की टीचिंग। और मैं तो तुमको चैलेंज दिया था कि इस पे जवाब दो, उस पे जवाब दो, उस पे जवाब दो, तुम तो नहीं दिए। तो 5 एपिसोड इसलिए बनाए हैं आपके ऊपर क्योंकि तुमने रायता बहुत फैलाया था। और अभी जब मैं पब्लिक को तुम्हारी आगे की लाइन सुनाऊंगा तो उनको भी पता चलेगा कि तुम गिव अप कर गए, बजाय मेरी बातों का जवाब देते। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया कि दरअसल में भेड़िया कौन है। जैसे ही नकाब उतारा डैनियल राज ने, जैसे ही शिबू थॉमस को असलियत में लाया, शिबू थॉमस भाग गया। आइए सुनते हैं। जिसकी मैंने पहले और दूसरी वीडियो को जरूर देखा, उसके बाद की कोई वीडियो को मैंने देखा भी नहीं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप जो कुछ बोल सकते थे आपने सब कुछ बोला। मेरी प्रतिक्रिया आपकी वीडियो के ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी प्रतिक्रिया आपकी वीडियो के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो शिबू थॉमस, तुम्हारा एक्सपोज हो गया। अभी तुम कई तरीकों से फिर वापस से फंस गए हो। जब तुमको प्रतिक्रिया देनी ही नहीं थी मेरी वीडियो पे, तो मेरी वीडियो पे बात किया ही क्यों? नंबर 1, जब तुमको मेरी वीडियो पे प्रतिक्रिया देनी ही नहीं थी तो मेरा फोटो यूज क्यों किया? मेरे फोटो पे एक्सपोज क्यों लिखा? डॉक्टर शिबू थॉमस, तुम निकले थे मुझे एक्सपोज करने के लिए, तो फिर उस दावे का क्या हुआ? और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी पूरी की पूरी पब्लिक तुमको पूछे कि डॉक्टर शिबू थॉमस तुम्हारे भरोसे पे निकले थे कि तुम डैनियल राज को सुधार दोगे, तुम डैनियल राज को, क्योंकि वो लोग, क्योंकि तुम्हारी पहली वीडियो में तुमने खुद कहा कि जब तुम वीडियो देख रहे थे अन्य भाषा के ऊपर, तुमको लोगों ने कहा कि डॉक्टर शिबू थॉमस देखो डैनियल राज क्या कर रहा है, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? तब जाकर तुमने हिंदी चैनल बनाने का प्लान किया, और जिसका नाम तुमने ये रखा जय मसीह की, जो भी है तुम्हारा। तो उस दावे का क्या हुआ डॉक्टर शिबू थॉमस? और फिर तुमको क्या हो गया कि अब मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा? दोस्तों, वापस से सुनिए इस शख्स ने क्या कहा, सुनिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप जो कुछ बोल सकते थे आपने सब कुछ बोला। मेरी प्रतिक्रिया आपकी वीडियो के ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी प्रतिक्रिया आपके वीडियो के ऊपर कुछ भी नहीं। आगे का भी सुनाऊंगा। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, कबूल करो कि तुम यूट्यूब के गुंडे साबित हो गए इस लाइन पे, इस बेस पे कि मेरी प्रतिक्रिया कुछ नहीं है या कुछ नहीं होगी। उन 5 वीडियो पे जो मैंने बनाई तुम्हारी वीडियो पे, और तुमने जो बनाई थी मेरी वीडियो पे, मेरी टीचिंग पे, और जो तुम निकले थे अपने अपने जगह से जहां तुम अभी बैठे हो भारत के बाहर, तो फिर उसका हुआ क्या? और फिर प्रश्न उठता है कि तुम निकले क्यों? और फिर तुम जब मुझे निकले थे ठीक करने के लिए, तो उसका क्या हुआ? और फिर वापस जब मैं तुमको नाम देता हूं यूट्यूब के गुंडे, तो फिर उसका क्या हुआ? तो कबूल कर लो ना कि तुम यूट्यूब के गुंडे साबित हो गए। तो मैं पूरी के पूरे मसीह समाज में तुमको एक नाम देता हूं जो बाकी लोगों को दिया था, और वो नाम ये है कि तुम भगोड़े साबित हो गए। भगोड़े समझते हो? मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जो लोग हैं ना, वो तुमको भगोड़े का मतलब बताएं। मैं भगोड़ा इसलिए कह रहा हूं डॉक्टर शिबू थॉमस, क्योंकि मैं तुम्हारे पास नहीं आया था तुम्हारी वीडियो लेकर, लेकिन तुम आए थे मेरी वीडियो लेकर मेरे पास, और जिस ताव से या जिस रुबाब से तुम आए थे ना, अभी तुम्हारी हालत देख लो क्या हो गई। और तुमने अभी क्या कहा कि मैंने बाकी वीडियो तो देखे नहीं है, मात्र 2 देखे। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? अगर तुम वो बाकी देख लेते ना,
तो पता नहीं तुम्हारा भी सुर कैसा होता है यहाँ पे। तुमने 2 वीडियो देखी और तुम्हारी ये हालत हो गई, बाकी 3 वीडियो देखते, 3 एपिसोड देखते तो तुम्हारी और क्या हालत होती। मुझे लगता है कि तुम शायद वीडियो भी नहीं बना पाते, क्योंकि मैंने बाकी वीडियो में इतना कुछ पूछा है ना तुमसे, और मैं चाहता हूं कि तुमने तो नहीं देखा, बट अगर तुम ये बोल सको तुम्हारे लोगों को, और मैं यहां से कहता हूं तुम्हारे सब्सक्राइबर्स को कि जाके कहो इसको कि डैनियल राज ने बाकी 3 एपिसोड में, शिबू थॉमस जी जो आपने नहीं देखा उसमें डैनियल राज ने आपको यहां चैलेंज किया है, उस स्टेटमेंट पे चैलेंज किया है, वहां चैलेंज किया है, आपकी इस लाइन पे चैलेंज किया और आपके बारे में कहा कि ये नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म बची हो, जिसके साथ तुम आए थे ना कि मैं डैनियल राज को ठीक कर दूंगा, तो मैं चाहता हूं कि तुम वो 3 वीडियो देखो, और वो टोटल 5 वीडियो में जहां जहां मैंने तुमको चैलेंज किया है, तो क्योंकि तुम्हारी हिम्मत तो नहीं है ना मुझे कॉल करके बात करनी, अभी रखूंगा आगे, तुम्हारी हिम्मत तो नहीं हुई ना कॉल करने के लिए, क्योंकि तुमने खुद कहा है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो बनाओ और मेरे उस स्टेटमेंट पे तुम जवाब देके बताओ। और डॉक्टर शिबू थॉमस, मुझे अच्छे से पता है कि तुम अगर निकले ना मेरी उस स्टेटमेंट पे वीडियो बनाने, तुम बहुत बुरा एक्सपोज हो जाओगे, बहुत बुरा फंस जाओगे। और मैं जानता हूं कि तुम यहां पे गिव अप क्यों कर गए हो, क्योंकि तुम्हारे पास में अब कुछ नहीं रहा। थोड़ा सा पीछे करके और सुनाता हूं, सुनो। प्रतिक्रिया आपकी वीडियो के ऊपर कुछ भी नहीं है। मेरी प्रतिक्रिया आपके वीडियो के ऊपर कुछ भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है डॉक्टर शिबू थॉमस क्योंकि तुम्हारे पास में कुछ है ही नहीं। इसलिए फिर कहता हूं, मसीह मंथन, मसीह जनता ताली बजाओ और खुश हो, कॉलर टाइट करो, क्योंकि हम यूं ही नहीं कहते कि मसीह मंथन बैठक की शिक्षा खरी शिक्षा है। हम यूं ही नहीं कहते कि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाओ। हम यूं ही नहीं कहते, जो कि मैं कल से बोलना शुरू किया हूं, कि जिसके पास में MMB की शिक्षाएं हैं उसका उद्धार सुरक्षित है और वो अनंत काल का जीवन में खुद को पाएगा। क्योंकि जो शिक्षा हम दे रहे हैं डंके की चोट पे बोलते हैं कि वो यीशु की है, पवित्र आत्मा की है, पतरस की है, पौलुस की है और टोटल बाइबल बेस्ड है। और हम बाइबल को प्रोटेस्टेंट बाइबल, कैथलिक बाइबल और तनाक, जूइश स्क्रिप्चर्स, उन सबको पढ़ते हैं। और हिस्ट्री में डॉक्टर शिबू थॉमस, तुम भी सुनो, डैनियल राज वो है जो हिस्ट्री को और हिस्ट्री में क्या क्या घटा उन सबको बारीकी से स्टडी कर कर, ना जाने कितने सारे ट्रांसलेशंस को पढ़कर, हिब्रू, ग्रीक और कम से कम 50-60 तो तुम्हारी इंग्लिश अलग अलग वर्जन, और किस कमेंटेटर ने क्या कहा, उन सब को स्टडी करके तब मैं नतीजे पे आता हूं और मैं टीच करता हूं। तो जिस जिस मुद्दे को तुम छेड़ते हो और छेड़ चुके हो, उसको मैं पार कर चुका हूं। मैं उसको है ना पूरी तरीके से स्टडी करके पार हो चुका हूं। तुम अभी अभी आकर उन चीजों को छेड़ोगे और मुझे निकलोगे तुम एक्सपोज करने के लिए। तो वापस कहता हूं, अगर दम है और अगर जरा सी भी शर्म बची हो, क्योंकि जिस ताव से तुम आए थे ना पहले एपिसोड में, पहले वीडियो में, अब वो नहीं दिख रहा है। इसलिए कह रहा हूं, डॉक्टर शिबू थॉमस, तो मुझे मित्र कहते हो, तो मित्र का काम क्या है? कॉल करना। लेकिन जो तुमने तथ्य दिए ना कॉल नहीं करने का, वो किसी को भी हजम नहीं होगा। क्या बकवास का तथ्य है, आइए सुनते हैं। क्योंकि मेरी वीडियो अपने आप में बयान करता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं, लोग उसे बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। मेरी वीडियो अच्छी तरह से बयान करती है कि मैं क्या कहना चाहता हूं, तो फिर वही करना था ना डॉक्टर शिबू थॉमस। आप अपनी अपनी वीडियो ही बनाना था ना। आप मेरे वीडियो पे आके आप अपना क्यों चिपका रहे थे? अभी सुनो क्या बोलेगा। समझ रहे हैं, उसके ऊपर चाहे आप कैसे भी व्याख्या निकालें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना फिर। देखिए दर्शकों, बहुत सिंपल चीज है।
इस व्यक्ति को अपनी दुकान चलानी थी, इस व्यक्ति को अपना हिंदी चैनल निकालना था। इसकी एक वीडियो है जिसके ऊपर ज़्यादा व्यूअर्स नहीं है, जो इसने पहली वीडियो बनाई। जब इसको पता चला कि भाई मेरी वीडियो, मैंने जो पहली वीडियो बनाई है, निकालना बेटा, जाओ प्लेलिस्ट में जाओ, मेरा फ़ोन का है दूसरा वाला, इधर लाओ इधर लाओ इधर लाओ। जब ये पहली वीडियो इसने बनाई तो इसको पता चला कि भाई मेरी वीडियो की दुकान नहीं चल रही है, तो इसने क्या किया पता है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी पहली जो वीडियो है ना, इसने 3 हफ्ता पहले बनाई, और इसकी पहली वीडियो का नाम है प्राचीन कलीसिया कैसी थी, जिसको अभी व्यूज़ मिले हैं अभी तक का 2.1 के। इसका मतलब है 2100 लोगों ने इसको अभी तक देखा है। लेकिन जैसे ही इसको पता चला कि मेरी, ये देखिए जूम करके देख लेना, जैसे ही इसको पता चला कि मेरी पहली वीडियो पे ज़्यादा लोग लाइक नहीं आ रहे हैं, माफ़ करना व्यूवर्स नहीं आ रहे हैं, और मेरी जो चैनल है उसको ज़्यादा कोई लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा डॉक्टर शिबू थॉमस, क्योंकि तुमने कहा ना कि इतने जल्दी इतने सब्सक्राइबर हो गए, मैं उसको भी ठीक करूँगा। तो तुरंत इसने क्या किया, अपना जो थंबनेल है ना उसको चेंज कर दिया और अन्य भाषा का सच ये साबित किया, और अभी 2 हफ्ते में इसको 32K मिले हैं। और वो 32K इसलिए मिले डॉक्टर शिबू थॉमस क्योंकि तुमने मेरे कंधे पे अपना मिनिस्ट्री का पैर रखकर तुमने वीडियो बनाई है। तो दोस्तों इससे साबित होता है कि ये व्यक्ति का प्लान और इन जैसों का प्लान यही है। यह कहता है पहली वीडियो में कि मुझे दुख हो गया ये देखकर, वो देखकर, ये सुनकर, वो सुनकर। तो अंकुर नरूला, बजिंदर सिंह, बैनी हिन और पता नहीं कौन कौन लोग हैं ये पवित्र आत्मा के नाम पे जो उठा पटक करते हैं, पैसे मांगते हैं, पैसे के नाम पे मिनिस्ट्री करते हैं। तुमको वो सुनकर तकलीफ नहीं हो गई? क्योंकि तुमको अच्छे से पता है कि अगर मैं इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो इतना सेंसेशन नहीं होगा। लेकिन डैनियल राज अभी मार्केट में टॉप पे चल रहा है, तो तुमको लगा कि डैनियल राज के नाम पे अगर मैं वीडियो बनाऊं तो मेरी दुकान अच्छी खासी चल पड़ेगी। अब ये यही बोलेगा, देखना थोड़ी देर में। तो कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ा। सुनते हैं। एक बार और भाई डैनियल राज, शुक्रिया, खुदा आपको बहुत ऐसे बरकत दे। हाँ, तो ये 2 बार शुक्रिया इसलिए कह रहा है। अब ये आएगा असली मुद्दे पे, तो मैं चाहता हूं कि वो जो मुद्दा है ना आप वो भी सुनिएगा, ठीक है ना? तो मुद्दा क्या है अब ये रखेगा, आइए सुनते हैं जी। दर्शकों और मेरे सारे दोस्तों को मेरी प्रतिक्रिया। दोस्तों मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप लोगों ने इस चैनल को बहुत पसंद किया। अब ये चीज, अब ये इसलिए ऐसा बोल रहा है कि इसका जो चैनल है उसको पसंद किया, इसके मुंह से निकला है। वो इसलिए निकला है क्योंकि इसने मेरे कंधे पे रखकर अपनी दुकान चलाई है, तो जिसके चलते इसको ऐसा लग रहा है कि मेरी दुकान चल पड़ी, क्योंकि 32K इसको मिल चुके हैं। उसके बाद की जो वीडियो है उसको 5.9K मिल चुके हैं। उसके बाद जो थाइथ के ऊपर है उसको 9K मिल चुके हैं, और अभी जो ये वीडियो चल रहा है उसके ऊपर 9.2K इसको मिल चुके हैं। 12 घंटा पहले इसने एक वीडियो बनाई थी अपनी पुरानी एडिट करके, 3 अक्षमय पापों से बचें, तो उसके ऊपर इसने वीडियो बनाई जिसको 445 व्यूज मिले, नॉट के, 445। तो जैसे ही उसको पता चला तब जाकर ये 2 बार दर्शकों शुक्रिया डैनियल भाई शुक्रिया। क्यों? क्योंकि इसकी दुकान चल पड़ी। मकसद तो यही था ना। तो जिसके चलते अब ये क्या बोल रहा है सुनिए। 2 हफ्ते में 5000 से अधिक लोग इसमें जुड़ गए। 2 हफ्ते में 5000 से भी अधिक लोग इसमें जुड़ गए। तो इसको ये नहीं पता है कि अगर 5000 लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो 90% से भी ज़्यादा लोग मेरे हैं। वो इसलिए सब्सक्राइब किए हैं डॉक्टर शिबू थॉमस, ताकि तुमको सुने कि तुम और क्या क्या बकवास करोगे, ताकि वो जब देखें तो वो भी समझें और मुझे फॉरवर्ड करें। तो इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि 5000 लोगों ने तुमको सब्सक्राइब कर लिया है। अगर 5000 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर तुम्हारे बाकी के व्यूज़ कहाँ हैं? और आगे तुम मेरे बिना फोटो और मेरे बिना नाम के वीडियो बनाओ, और मैं देखना चाहता हूं कि फिर वहां कितने व्यूज हैं, क्योंकि तुम्हारा 12 घंटे पे अभी 500 व्यूज भी नहीं हुए। 500
आई बात समझ में डॉक्टर शिबू थॉमस, इसलिए मैं कहता हूं, तो जब तुमको मेरे पोस्ट तुम देखते हो ना कि डैनियल राज क्या क्या लिखता है, तो उसके पीछे ये वजह होती है। और अब जो मैंने तुमको नाम दिया ना यूट्यूब का गुंडा, वो इसलिए दिया है, तुम अपना वीडियो बनाते अपने दम पे बनाते, लेकिन तुमने अपने दम पे नहीं बनाया, तुमने मेरे दम पे बनाया। और शिबू थॉमस लाइफ लॉन्ग तुम जब भी आओगे तुमको ये टाइटल पक्का मिलता रहेगा कि डॉक्टर शिबू थॉमस तुमने अपनी हिंदी चैनल डैनियल राज के दम पे चलाई है, इसको नहीं भूलना। सुनिए। और जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक काफी लोगों ने इसको सराहा, इसको देखा। आप लोगों के कमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब जरा सुनना, आप लोगों ने सराहा, देखा और आप लोग के कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या महसूस हो रहा है इस आदमी की ये वाले स्टेटमेंट से? अब आपको नहीं पता चल रहा है कि ये सारा खेल किसके मकसद से था? आपके कमेंट्स आपने देखा, आपने सराहा, इस बेस पे डॉक्टर शिबू थॉमस, जब मैंने वीडियो बनाया था ना, तो इस बेस पे नहीं बनाया था, और ना ही मिनिस्ट्री कभी किसी ने इस बेस पे करनी चाहिए। मिनिस्ट्री करनी चाहिए परमेश्वर के वचन के बेस पे। तो जो तुमने पहले वीडियो में क्या कहा, आजकल के यूट्यूबर्स कुछ भी बना देते हैं, जबकि बोलना था तुमको यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन तुमने बोल दिया यूट्यूब बनाते हैं। याद आया कुछ? तो डॉक्टर शिबू थॉमस, अगर तुम्हारा वो स्टेटमेंट था कि आजकल के यूट्यूबर्स ऐसा ऐसा करते हैं, तो तुमने भी तो वही शुरू कर दिया ना फिर। तो फिर दोस्तों, उनमें और इस आदमी में फर्क क्या रहा? आप इसकी पहले वीडियो पे देखिए, आजकल के यूट्यूबर्स कुछ भी करते यूट्यूब पे आने के लिए, तो तुमने क्या किया फिर? क्या डॉक्टर शिबू थॉमस कोई जवाब है तुम्हारे पास? तो कन्फेस कर लो ना कि मैं जो कह रहा था वो सही तो कह रहा था, और जो तुमको नाम दिया है वो सही तो नाम दिया है, यूट्यूब का गुंडा। दोस्तों आगे सुनिए और क्या बोले। आप लोगों के प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब किसी ने यह आह्वान दिया कि सारे लोग इस चैनल को अनसब्सक्राइब करें, उस समय केवल 2000 सब्सक्राइबर थे। देख रहे हो? जब डैनियल राज ने कहा, यानी कि ये मेरा नाम नहीं ले रहा है अभी, देखो कितना डरा हुआ है। जब डैनियल राज ने कहा कि इसके ऐसे बकवास, और तुम्हारे नहीं बोलता हूँ डॉक्टर शिबू थॉमस, मैं सबके लिए बोलता, तुम खुद भी तो बोल चुके हो कि जो ताइत लेता है और ताइत के बेस पे अपनी अपनी मिनिस्ट्री की दुकान चलाता है, उस चर्च में मत जा। मैं खुद बोलता हूँ ना, तो मैं ये तो बोलता ही हूँ ना कि अनसब्सक्राइब करो। लेकिन देखो दोस्तों, इसका दिमाग कहाँ पर गया कि मेरे सब्सक्राइबर्स तभी कुछ नहीं थे। सुनिए क्या बोल रहा है। अब मेरे इस वीडियो बनाने तक लगभग 5000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इस व्यक्ति को जरा भी शर्म नहीं आ रही है ये बोलने के लिए कि मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, तुम बिल्कुल पब्लिकली कहते क्यों नहीं हो कि यस, मैंने डैनियल राज का सहारा लिया मेरी दुकान चलाने के लिए, मैंने डैनियल राज को टारगेट किया मेरे सब्सक्राइबर्स कमाने के लिए, और जैसे ही इसको पता चला कि अभी मार्केट में मेरी चैनल को पिकअप मिल रहा है, तो इसका पहला वर्ड क्या था? अब मैं कोई प्रतिक्रिया डैनियल राज की वीडियो पे नहीं दूंगा। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, कन्फेस करो ना फिर। और ये दोगलापना क्यों? तुम दूसरों को कहते यूट्यूबर्स ऐसा करते, यूट्यूबर, तो तुम क्या कर रहे हो फिर? अब सुनिए दोस्तों क्या बोल रहा है। तो अनसब्सक्राइब करने के लिए जिन्होंने कहा, या जितने लोगों को भी ये बातें समझ में आई, उन सबों ने और सब्सक्राइब कर दिया, और इस प्रकार इतने सारे लोग जुड़ गए। 2 ही हफ्ते में इतने सारे लोग जुड़ने के लिए। जब सब्सक्राइबर्स का भीख ही मांगना था, व्यूवर्स का भीख मांगना था, तो अपने दम पे मांगते ना शिबू थॉमस, मेरे दम पे क्यों? मैं तुमको मान जाता शिबू थॉमस, अगर दम है ना, ये लाइन को सुनो, तुम्हारे कानों को बर्दाश्त करके सुनो, मैं मान जाता अगर तुम प्योर टीचिंग देते, और तब जाके तुमको इतने सब्सक्राइबर्स मिलते। मैं मान जाता अगर तुम सिंपल टीचिंग देते, वो चाहे टंग्स का हो या ताइत का हो, अगर तुम सिंपल टीचिंग देते मैं मान जाता। लेकिन तुमने क्या किया पता ना, क्योंकि जहां पे मेरी फोटो नहीं है,
वहां पे शिबू थॉमस खुद देख लो, तुम्हारे खुद की फोटो लगाए पे तुम देख लो कितने लोगों ने देखा है, और जहां डैनियल राज की फोटो आ गई उस पे देख लो क्या हो गया। आई बात समझ में? अगर किसी को पानी का बोतल बेचना होता है तो कोई बड़े स्टार का फोटो लगा देते और कहते कि भाई हमारी फोटो लगाने से तो ये पानी की बोतल को तो कोई पूछेगा तक नहीं, लेकिन अगर कोई बड़े स्टार की फोटो लगा दे तो हो सकता है कि हमारी पानी की बोतल बिक जाए। और आपको पता है डॉक्टर शिबू थॉमस, ये जो छोटे छोटे चिटुर पुटुर टाइप के पॉपकॉर्न टाइप के जो आजकल वीडियो बनाते हैं ना, इनको भी यही चस्का लग गया है कि किसी को टारगेट मत करो, डैनियल राज को टारगेट करो। फेसबुक के ऊपर भी जो अपनी अपनी पेज चलाते हैं ना, उनके ऊपर भी जो मेरा कंटेंट होता है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि डैनियल राज का कोई चीज़ डाल दो, डैनियल राज के बारे में कुछ बोल दो तो पब्लिक जो है वो देखना शुरू होगी। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, तुमको ऐसा नहीं लगता है कि जिस व्यक्ति को तुमने 3 हफ्ते पहले छेड़ा था उसका लेवल ये है? उसका लेवल ये है डॉक्टर शिबू थॉमस। तो मुझे छेड़ने से पहले पता लगा लेते, अब ये नौबत नहीं आती ना कि अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये नौबत नहीं आती ना फिर। दोस्तों और सुनिए क्या बोल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इस चैनल का एक ही मकसद है कि सही उपदेश और सही शिक्षा आप तक पहुंचा सके। तो फिर दिया क्यों नहीं था? अगर इस चैनल का यही मकसद था, सही संदेश, सही उपदेश, तो आपने दिया क्यों नहीं? डॉक्टर शिबू थॉमस, पहला क्या करना था पता है? पहला अपना पैर जमा लेना था, यूट्यूब पर आकर अपना पहला पैर जमा लेना था, अपना कुछ है ना दबदबा बना लेना था, जैसे डैनियल राज ने बनाया। मेरी वीडियो जाके देखो, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखो, आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले एक भी सेवक का फोटो आपको थंबनेल पे नहीं मिलेगा, मेरे एक भी नहीं मिलेगा। और जिस लेवल की टीचिंग दी है, द बुक ऑफ जेनेसिस, द बुक ऑफ डैनियल, द बुक ऑफ रेवलेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस, सन्स ऑफ गॉड, डॉटर्स ऑफ मेन, जोसेफ के लाइफ की स्टोरी, और वो छोड़ो अय्यूब के लाइफ की स्टोरी, वो छोड़ो, मैंने 1 घंटे में टोटल बाइबल को डिस्क्राइब करके लोगों को दिया, जिसको अगर मैं गलत नहीं हूं कि 10 लाख के आसपास लोग पहुंच गए उसके ऊपर, व्यूवर्स 10 लाख। और जो टीच मैं करता हूं, वो चाहे चर्च हिस्ट्री हो, चर्च की बात हो, साउंड डॉक्ट्रिन की बात हो, होली स्पिरिट की बात हो, ट्रायून गॉड के ऊपर की बात हो, फेथ की बात हो, जो डिसाइपलशिप ट्रेनिंग की बात हो, इन सब के ऊपर मैंने वीडियो बना। तो पहले डैनियल राज ने मजबूती से अपनी मिनिस्ट्री को खड़ा किया। अगर तुम ऐसा करके आते हैं ना डॉक्टर शिबू थॉमस, तो बात समझ में आती। देख बेटा इसको क्या हो गया, ओके ठीक हो गया, ठीक है ना डॉक्टर शिबू थॉमस, ये तुम्हारी तरह बिगड़ गया है। ओके तो डॉक्टर शिबू थॉमस, पहला कुछ बना लेते ना यार तुम अपना, मेरे कंधे पे क्यों चढ़े? तो अभी ये जो तुम कह रहे हो ना कि इतने सब्सक्राइबर, इतने व्यूवर्स, शर्म आनी चाहिए यार तुमको। सुनिए, बाइबल का सही अध्ययन, चाहे वो एकेडमिक लेवल में हो या वो हिस्टोरिकल लेवल में हो या फिर वो बिल्कुल सरल हिंदी भाषा में हो, आप तक पहुंचाने का लक्ष्य है। तो वो क्यों नहीं किया था फिर? वो नहीं किया आपने डॉक्टर शिबू थॉमस, बल्कि तुम आ गए मेरे ऊपर। सुनिए, जवाबदार हूं उन सारे श्रोताओं का जो मुझसे जुड़े हैं और जिन्होंने इस चैनल को पसंद किया है और जो वचन की शिक्षा को बहुत बेहद पसंद करते हैं। इसको कहते हैं कि दूसरे की दुकान पे अपनी दुकान लगाकर चलाना। इसको कहते हैं कि भाई मेरा माल कोई नहीं खरीद रहा था, मैंने दूसरे का लेबल लगा दिया और फिर बेच दिया। यही किया है डॉक्टर शिबू थॉमस तुमने। और जितने बाकी लोग हैं ना, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, इस तरीके से यूट्यूब चैनल नहीं बनता है। वो बात अलग है कि डॉक्टर शिबू थॉमस तुमको इसका न्याय देना पड़ेगा। खैर वो बात अलग है कि तुमको बहुत चीज़ों का न्याय देना पड़ेगा, लेकिन कम से कम ये वाली जो हरकत की है ना तुमने,
इसका हिसाब तो प्रभु पूछेगा ना कि भाई ऐसी मिनिस्ट्री कैसे होती है। साथ ही साथ मैं और एक बता दूं आप लोगों को जो अभी इनको सुन रहे, जिसकी ये जिक्र कर रहा है, और डॉक्टर शिबू थॉमस, मुझे रद्दी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितने लोग हैं, उसके पास कितने लोग हैं, एलन पार के पास कितने लोग हैं, मुझसे ज़्यादा लोग हैं, मुझे रद्दी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यूट्यूब से पैसे कमाता ही नहीं हूँ। फ़र्क उसको पड़ता है जिसको जो पैसे कमाता है, मैं तो नहीं कमाता, तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरी रोटी इनके बेस पे आती नहीं है। जो जितने भी लोग हैं ना जो मुझे सुनते हैं, उनके बेस पे मेरी रोटी आती नहीं है। तो मैं जितने तुम्हारे को अभी सुन रहे हैं उनको एक बात बताने जा रहा था। ये बंदा बैठा है अमेरिका में, ये वहां से बैठ के अपनी दुकान चलाता है और ज्ञान कहां की बांट रहा है, भारत के लिए। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, भारत में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रचारक हैं जो यहां की बातों को समझते हैं और सिखाते हैं। तो अपनी बकवास अपने पास रखो। हाँ, जिसको सुनना है वो सुनेगा, मेरे को मालूम है, मैं किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन ये फैक्ट तो है। तुम वहाँ पे बैठ के, तुम थे इंडिया में थे, तुम अभी भी इंडियन ही हो, तुम थे भारत में, और जब तुम उन दिनों में थे ना तो तुमको भारत का बोझ था थॉमस। लेकिन पता नहीं क्या हो गया। यही तो कल बताया था ना कि पैसे की लालच सब प्रकार की बुराई की जड़ है, और इसको पाने के चक्कर में कितनों ने अपने विश्वास की नैया डुबो दी है। बस होप करता हूं कि तुम उसमें से ना पाए जाओ। मुझे नहीं पता कि तुम किस वजह से वहां गए हो, लेकिन अगर ऐशो आराम का चक्कर है तो गई भैंस पानी में। सुनते दोस्तों, आप लोगों के साथ मेरी जवाबदेही है और मैं जवाबदार हूं आप लोगों के। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूछा था कि मैंने फोन क्यों नहीं किया। मैंने फोन क्यों नहीं किया, आप लोगों ने पूछा। इसका मतलब इसको लोगों ने पूछा, और जिसने भी पूछा मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। आई अप्रिशिएट यू कि आप लोगों ने फोन क्यों नहीं किया। आइए सुनते हैं। या क्यों नहीं मैंने फोन पे पहली बात की। मुझे आपसे सिर्फ इतना पूछना, आपको लगता है कि मेरे फोन करने के बाद वो ऐसी बातें नहीं करते, या ये कौन सा लॉजिक है भाई। आपको लगता मेरे फोन करने के बाद वो ऐसी बात नहीं करते। डॉक्टर शिबू थॉमस, मैं तो तुमको बता चुका हूं कि तुम्हारा इलाज की जरूरत है तुमको, और मेरी रिक्वेस्ट है कि इनके फैमिली मेंबर्स और इनके जो भी वेल विशर्स हैं, प्लीज लेके जाओ इसको। डॉक्टर शिबू थॉमस, तुम खुद को बाइबल टीचर कहते हो, और आगे तुमने जो बकवास की है प्यार करने की बात, आत्मा का फल की बात, और जो वचन तुमने रखा है और अब आगे भी रखोगे, और जो कल भी रखा था कि जो अपने भाई पे क्रोध करे, तो तुमको वो वचन याद नहीं आया जहां पे यीशु कहता है कि वेदी पे अगर तुझे पता चले कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ है तो जाके पहला सुलह कर। और तुमने ये तथ्य दे दिया, ये रीजन दे दिया कि आपको लगता है, अरे भाई पहले बात तो कर लेते। तो तुमने क्या किया है ना, पब्लिक को ऐसा उल्लू बनाया। मैं ये स्टेटमेंट फिर सुनाता हूं क्योंकि उसको 3 बार सुनने की आदत है। ये सुनते हैं। वो ऐसी बातें नहीं करते, या ऐसी पहली बात की। मुझे आपसे सिर्फ इतना पूछना, आपको लगता है कि मेरे फोन करने के बाद वो ऐसी बातें नहीं करते, पहली बात की। मुझे आपसे सिर्फ इतना पूछना, आपको लगता है कि मेरे फोन करने के बाद वो ऐसी बातें नहीं करते। तो डॉक्टर शिबू थॉमस 3 बार हो गया, क्योंकि तुमको 3 बार रिपीट करने की आदत है। डेली सोप वाले हो शायद तुम, अमेरिका में बैठे बैठे आराम से डेली सोप देखते हो तुम। 3 बार सुना दिया तुमको ना। दोस्तों, इस व्यक्ति को, मतलब इसको क्या कहें हम, तो ये अपने स्टूडेंट्स को या जो भी इसके लोग हैं उनको ये सिखाएगा और आगे भी सिखाएगा कि पहले से ही मन बना लो और किसी के साथ सुलह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको पता है कि वो सुलह नहीं करेगा। ये सिखाओगे तुम अपने लोगों को, डॉक्टर शिबू थॉमस। तो ताज्जुब है साहब तुम्हारी बाइबल स्टडी पे, और अफसोस है तुम्हारे लोगों पर जो तुमको ये सीखेंगे। और डॉक्टर शिबू थॉमस, तुमने और एक स्टेटमेंट बोला है, मैं पब्लिक को सुनाता हूं, सुनिए। या ऐसी बातें नहीं करेंगे,
जरूर करेंगे, क्योंकि मुझसे पहले काफी लोगों ने फोन किया है और उन सबके फोन और उनका जवाब उन्होंने ऐसा ही दिया। ये कहते हैं कि बाकी लोगों ने के साथ में भी इन्होंने ऐसे ही किया है। तो डॉक्टर शिबू थॉमस जिसके बारे में आपको लगता है, पहले सुनाते हैं फिर से। जरूर करेंगे, क्योंकि मुझसे पहले काफी लोगों ने फोन किया है और उन सबके फोन और उनका जवाब उन्होंने ऐसा ही दिया। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, मैं चाहता हूं कि जिसने मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाई थी उनको सबको कॉल करके पूछो, और इनके जो लोग हैं ना, जो इनको अभी फॉलो कर रहा है, जिसको ये हाथ जोड़ के थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया कर रहा है, मैं चाहता हूं कि पलटकर कॉल करके पूछो डॉक्टर शिबू थॉमस कि डैनियल राज ने कहा ये वाली वीडियो में कि जिसने डैनियल राज के विरोध में वीडियो बनाई उन्होंने डैनियल राज को कॉल किया था, और जबकि डैनियल राज ये कह रहा है कि उनमें से किसी ने कॉल नहीं किया था। डॉक्टर शिबू थॉमस, तुमको क्या हो गया है? अगर वो कॉल करते तो मैं ये गुंडा वाला नाम क्यों देता? फिर मैंने डंकी की चोट पे गुंडा वाला कॉन्सेप्ट चलाया था फेसबुक और यूट्यूब पे। मैंने डंके की चोट पे क्रिश्चियन रैंडम डिबेट शो चलाया था, और इसको पूरी भारत जानती है और पूरे लोग जानते हैं, जहां जहां हिंदी भाषा समझी जाती है, कि उस शो पर कोई नहीं आया, और जिसको हमने जबरदस्ती फोन लगाया वो हमारा फोन सुनकर और डैनियल राज है सुनकर फोन काट दिए। तो तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो डॉक्टर शिबू थॉमस, झूठ, और वो भी इस हद तक। आपको कैसे पता कि उनसे मेरी बातचीत हुई है? आपको कैसे पता चला कि मैंने उनसे बात किया और फिर उसके बाद में ये बातें की? तो डॉक्टर शिबू थॉमस, एक और चीज आपका रिपीट करवा के सुनाता हूं, सुनिए क्या कह रही है। जरूर करेंगे, क्योंकि मुझसे पहले काफी लोगों ने फोन किया है और मुझसे पहले काफी लोगों ने फोन किया, ये झूठ है। ओके, ये मैंने क्लियर कर दिया। प्लीज इसको कॉल करके पूछो कि किसने किया, और जिसको मैंने कॉल किया उसका प्रूफ लेकर आओ। ये पक्का झूठ है, नहीं तो मैं गुंडा वाला टाइटल नहीं देता। आप सुनो क्या बोल रहा है। सबके फोन और उनका जवाब उन्होंने ऐसा ही दिया है। दूसरी बात, मैंने सबको जवाब ऐसा ही दिया है। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, मेरा क्वेश्चन है आपसे, मैं उनकी वीडियो बनाने गया था या वो मेरी वीडियो बनाने गए थे? तो अगर मैंने जवाब दिया है ना, तो उनकी गलतियों पे जवाब दिया, वो भी बिना किसी के फोन आए। जैसे तुम्हारा फोन नहीं आया और मैं तुमको जवाब दे रहा हूं, जिससे तुमको तकलीफ हो गई, और तुम्हारी औकात सिर्फ 2 वीडियो की देखने की रही, बाकी 3 एपिसोड तुम नहीं देख पाए, क्योंकि तुम्हारा कान है ना, तुमको इजाज़त नहीं दे रहा था। तुम्हारे झूठ को जब मैंने पकड़ लिया और पब्लिक के बीच में वायरल कर रहा हूं, तो मैं वापस कहता हूं कि मैंने जो जवाब दिया है ना, तुमको भी और उनको भी, उनकी गंदगी पे जवाब दिया है। मुझे कोई शौक नहीं है। डॉक्टर शिबू थॉमस, तुमको इतनी सिंपल बात क्यों नहीं समझ में आती है? मैं किसी के वीडियो पे बात नहीं करता। मेरी प्लेलिस्ट जाके देखो यार, मैं किसी के वीडियो पे बात नहीं करता। मैं किसी के मिनिस्ट्री में अपनी पैर नहीं घुसाता, जैसे तुम घुसाए मेरे मिनिस्ट्री के बीच में अपना पैर। तो मैं दूसरों के ऊपर बात क्यों करूंगा? और अगर मैं तुम्हारे ऊपर बात कर रहा हूं तो मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हारी जो गंदगी फैली है उसको मैं ठीक करूं, और तुमने मेरा नाम लिया इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ा। अदरवाइज मैं तुमको पूछता तक नहीं, और मैं तुम्हारे पास, तुमको दूर दूर तक अपने पास नहीं लाता। क्या बकवास है, बाप रे। शिबू थॉमस, थोड़ा इलाज करो यार अपना। तुम सुनिए, जो व्यक्ति एक कमेंट नहीं सुन सकते, जो लोग अपनी आलोचना नहीं, एक व्यक्ति जो कमेंट नहीं सुन सकते, एक व्यक्ति जो आलोचना नहीं सुन सकते, तो जब तुम सुन सकते थे तो फिर चुप क्यों नहीं बैठे डॉक्टर शिबू थॉमस? वापस सुनाते हैं, क्योंकि इसको कम से कम 3 बार सुनने का आदत है। वापस सुनिए। एक कमेंट नहीं सुन सकते, जो लोग अपनी आलोचना नहीं सुन सकते, तो फिर आप सुन सकते थे तो फिर चुप क्यों नहीं बैठे? आप चुप रहना था ना। आपने तो मेरी बातों को खींच खींच के और पूरा का पूरा थंबनेल में डाल के बनाया कि डैनियल राज ये कहता है, डैनियल राज वो कहता है, बंद कर दूंगा। तो जब तुम्हारे अंदर सुनने की ताकत थी तो फिर तुम क्यों नहीं चुपचाप बैठ के सुने? तुमको कहां से ताव आ गया कि मैं वीडियो बनाऊंगा?
अब आपको पता चला ये इंसान कितना दोगला है, डबल माइंडेड। आप देखो अभी, और मेरे को कहता है कि मैं कुछ नेगेटिव नहीं सुन सका। अरे भाई, तुमने मेरे विरोध में नेगेटिव कहां बोला है? और डैनियल राज ने जो वीडियो बनाई है तुम्हारे अगेंस्ट में कहां बनाई है? मैं तो बात कर रहा हूं टीचिंग की। डॉक्टर शिबू थॉमस, तुमको क्या हो गया है? हमारे लोग हंसते होंगे अभी तुम्हारे ऊपर कि ये आदमी बोलना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, बोलता क्या है, कहता क्या है। डॉक्टर शिबू थॉमस, प्लीज गो और अपना इलाज करा लो। तुमको क्या हो गया है? आपकी जो वाइफ है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जो बच्चे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस आदमी का इलाज कराओ। जब तुम खुद नहीं सह सके तो वीडियो क्यों बनाई? जब तुम खुद सह नहीं सके, आई मीन जब तुम सह सकते थे, इनफैक्ट। सुनिए, आपको लगता है कि वो हमारी बातों को सुनकर कोई भी बदलाव लाएंगे? ओहो, आपकी बातों को सुनकर मैं बदलावट लाऊं? तो फिर एक काम करो ना, आप मेरे को कॉल करके नहीं सुधार सके। अभी सुनो इसकी और एक दोगलापन रखता हूं। जब तुम मुझे कॉल करके नहीं सुधार पाए क्योंकि तुम कह रहे हो कि नहीं सुधरेगा, तो फिर वीडियो बनाकर तुमने मुझे कहां सुधार दिया? नहीं समझे आप लोग? वापस कह रहा हूं, कहता है कि कॉल करके नहीं सुधरेगा, तो तुमने कॉल नहीं किया, तो तुमने वीडियो बनाई, तो फिर वीडियो बनाकर तुमने मुझे कहां सुधार दिया? उल्टा मैं तेरे को सुधार रहा हूं। डॉक्टर शिबू थॉमस, अब बोलो। हाँ, मुझे पता है कि तुम नहीं बोलोगे अभी क्योंकि तुमने हाथ उठा लिया, गिव अप कर दिया। बट मुझे खुशी है कि कम से कम तुम्हारा दोगलापन और तुम्हारी असलियत, तुम जैसों की असलियत, इनफैक्ट ये बोलना चाहिए, माफ करना, पब्लिक के बीच में आ गई, पब्लिक के बीच में आ गई। और इसी वजह से, अभी सुनो, मसीह मंथन बैठक, मसीह जनता और खरी शिक्षा के फॉलोअर्स, सुनो, यही वजह है कि मैं 4 साल से यही कहता था, ये ऐसे लोग हैं जिनको आता जाता कुछ नहीं है। कहीं से 4 किताबें पढ़ लेते हैं, कहीं पे रट्टा मार के आते हैं। जाकिर नाइक, आपने नाम सुना होगा ना, मुसलमानों के बीच में सो कॉल्ड खुद को बड़ा स्कॉलर कहता है जाकिर नाइक, ऐसी बकवास करता है। मैं समझता हूं कि अगर अभी से मैं नतानियल को अगर उस लेवल पे प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ये किताब की प्रैक्टिस, वो किताब की प्रैक्टिस, वो लाइन की प्रैक्टिस, हिब्रू हो गया, ग्रीक हो गया, तो मैं समझता हूं कि मेरा बेटा तो सबका बाप निकलेगा। इसीलिए मैंने एक पोस्ट बनाया था डॉक्टर शिबू थॉमस कि भाषा की ताकत से तुम बाइबल तो पढ़ सकते हो, यानी कि अभी इसमें ऐड कर देता हूं, किताबें तो पढ़ सकते हो, लेकिन उसको समझने की ताकत सिर्फ प्रभु देता है। तो ये ऐसे लोग हैं जो कहीं से कुछ किताब पढ़ के आ जाएंगे, कोई बाइबल कॉलेज करके आ जाएंगे और डिग्री वाला। मैं बेचता था भाई, मेरे जब तुम्हारे टाइम पे था ना, मैं तो मेरे साथ में जो लोग आते थे ना, इधर से उधर से, कोई कंट्री से, अब्रॉड से, भारत से, तो वो बेचते थे 3,500 में डिग्री। मैं अनाउंसमेंट करता था कि जिसको ये सर्टिफिकेट चाहिए हमारे पास आओ, हमको कांटेक्ट करो। यही मुंबई की बात कर रहा हूँ। तो मत सिखाओ हमको डिग्री, पढ़ाई, ये वो। तो ये ऐसे लोग हैं, कुछ सीख के आते हैं और चल पड़ते हैं। तो मेरा बस एक ही कहना है दर्शकों कि इसने पहली वीडियो जिस धाव के साथ जोश में आके बनाई थी, अब यहां पे नहीं दिख रहा है वो जोश। और सुनिए, भी नहीं लाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं उन लोगों की आवाज हूं। मैं उन लोगों की आवाज हूं। आइए सुनते किसकी? जो भारत में परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन इस प्रकार के YouTube का जवाब नहीं दे सकते। YouTube का जवाब नहीं बेटा, YouTube पे वीडियो का जवाब।
अभी भी नहीं सुधरा। देखो कितना टाइम हो गया, अभी तक नहीं सुधरा ये आदमी। तो मैं उन लोगों की आवाज़ हूँ भारत में जो रहते हैं। तो अभी आपको प्रूफ हो गया कि ये बंदा भारत में नहीं है, ये अमेरिका के एटलांटा में, जो मुझे मेरे लोगों ने वहाँ से इसकी रिपोर्ट भेजी है। ठीक है, एनीवे कितना सच है कितना झूठा बात की बात है। तो ये भारत में उन लोगों की आवाज़ है जो इन लोगों की तरह, यानी कि मुझे टारगेट कर रहा है। सुनो, उन सारे लोगों का आवाज हूं जिन लोगों को आप लोगों ने दबा दिया या जिन लोगों को जमाने ने दबा दिया। इसको कहते हैं सेफ गेम खेलना। डॉक्टर शिबू थॉमस, तुम निकले थे मेरे कंधे पे बंदूक रख के, मेरे कंधे पे तुम चढ़ के यूट्यूब का तो तुमने चैनल बना लिया, लेकिन अब तुमको पता चला कि डैनियल राज को मैं टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पास में ऐसे ऐसे तथ्य हैं और ऐसे ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें तुम फंसे हो, बहुत गंदा फंसे हो तुम। और तुमको पता है कि अगर मैं पब्लिक में आ गया इसके साथ में तो मेरी तो हालत खराब कर देगा डैनियल राज। अब तुमने सेफ गेम खेला है, अब तुमने बना लिया खुद को आवाज़, और तुमने क्या कहा है कि उन बाकी सेवकों को जिनको मुझ जैसे लोग या मैं इनके हिसाब से दबा देता हूं। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर शिबू थॉमस। अब सुनो भारत के लोगों, इसके हिसाब से, हाँ मेरे हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से भारत के जितने भी सो कॉल्ड पास्टर्स हैं, भारत के जितने भी सो कॉल्ड प्रीचर्स हैं, तुम लोगों की औकात नहीं है क्या मेरे जैसे लोगों से बात करने की? ऐसा डॉक्टर शिबू थॉमस बोल रहा है। आइए वापस सुनाते हैं। सकते हैं, मैं उन सारे लोगों का आवाज हूं जिन लोगों को आप लोगों ने दबा दिया या जिन लोगों को जमाने ने दबा दिया। मैं उन लोगों की आवाज हूं जो बिल्कुल भी निर्बल है और जो YouTube में अपने आप को, मैं उन लोगों की आवाज हूं नहीं सुन सकते। आपको लगता है कि वो हमारी बातों को सुनना चाहूंगा कि मैं उन लोगों की आवाज हूं जो भारत में परमेश्वर की सेवा कर। कहां भारत में? तो मैं वापस कहना चाहता हूं, क्या भारत के अंदर आप लोगों के अंदर दम नहीं है खरी शिक्षाओं के प्रति आवाज उठाने की? इसके हिसाब से मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, इसके हिसाब से, ठीक है ना? इसके हिसाब से हम तुमको दबा देते हैं, इसके हिसाब से। तो मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों को, भारत के सो कॉल्ड बाइबल टीचर यूट्यूब पे जो वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को जो, आप लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, हम जैसे लोग आप लोगों को दबा देते हैं, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों के अंदर दम नहीं है? या फिर ये व्यक्ति को आप लोगों ने पैसे दिए और बोले कि डैनियल राज के ऊपर वीडियो बनाओ? मैटर क्या है, माजरा क्या है? आई बात समझ में? जरा सोचने वाली बात है इसके ऊपर, बैठ के सोचिएगा। और अगर आप में से किसी को भी लगता है कि यार ये क्या एंगल दे दिया डॉक्टर शिबू थॉमस ने कि हम भारत के लोगों के अंदर हिम्मत ही नहीं है, और अकेला डॉक्टर शिबू थॉमस ने ठेका ले लिया है कि भारत के जितने सो कॉल्ड प्रचारक हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, मैं उसकी आवाज़ बनूंगा। अब आप सोच के देखिए, ये पहला मैदान छोड़ के भागा है। किसके साथ? मेरे साथ। ये जब निकला था युद्ध के मैदान में कि मैं ठीक कर दूंगा, ऐसे कैसे बोल दिया डैनियल राज ने? देखो उसकी ये टीचिंग है और ये मेरी टीचिंग है, अन्य भाषा ऐसा है, अन्य भाषा वैसा है। वहां से तो तुम भाग गए, और जिस शख्स को तुमने लेके वीडियो बनाई उसको तो तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो, उसके सामने तुम आवाज बन के तो नहीं खड़े हो पा रहे हो, लेकिन तुम आवाज बनना चाहते हो पूरे भारत की, जो तुम्हारे को नहीं आ रहे सामने पूछने के लिए। डॉक्टर शिबू थॉमस, तुम कैसे आदमी हो यार? जो व्यक्ति तुमको चैलेंज दे रहा है, जो व्यक्ति को तुमने छेड़ा, जिस व्यक्ति को तुमने एक्सपोज कर दूंगा बताया, तुम उसको छोड़ दिया अभी कि मैं डैनियल राज के ऊपर अभी उसकी वीडियो पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। तुम वहां पे हार मान गए और अब तुम बनना चाह रहे हो भारत की आवाज। तो भारत के लोगों से मैं पूछूंगा, क्या ऐसे व्यक्ति को तुम अब भारत की आवाज बनाओगे?
जो डैनियल राज की वीडियो पे जवाब नहीं दे पा रहा, जो मेरे टीचिंग पे जब सवाल उठाता है और जब मैं उसकी टीचिंग पे सवाल उठाता हूं तो जवाब नहीं दे पा रहा है। और ऊपर से बहाना क्या बना रहा है कि आपको क्या लगता है अगर मैं कॉल करता तो। अरे भाई पहला कॉल कर लेता, उसके बाद देखता। ये तो वैसा हो गया ना, अगर मैं लड़ने जाऊं तो मैं उसको मार दूंगा। अरे भाई पहले लड़के मार तो सही। ये तो वैसा हो गया ना, युद्ध के मैदान में नहीं गया और ना ही जीता, मेरे को ट्रॉफी दे दो। ऐसे कैसे दे देंगे आपको ट्रॉफी? जरा आओ मैदान पे, वो बॉक्सिंग रिंग में जरा उतरो, 2-3 पंच लगाओ, फिर पता चलेगा कि कितनी ताकत है तुम्हारे में। हद है यार डॉक्टर शिबू थॉमस तुम्हारी। शिक्षा को आपके सामने YouTube के जरिए रख नहीं सकते। मैं उन सबों का आवाज हूं जो अपने आप में, जिनको लगता है कि हमारा कोई भी जवाब नहीं दे सकता, हमारी तरफ कोई तो तुम कौन सा जवाब दे दिए? तुम कौन सा जवाब दे दिए? अब देखो ये आदमी का दिमाग। तुम कौन सा जवाब दे दिए? डॉक्टर शिबू थॉमस तुम्हारे मुंह पे पूछ रहा हूं। तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दे पाए, भाग गए, तुम भगोड़े साबित हो गए। मैं चाहता हूं कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, खास करके डॉक्टर शिबू थॉमस के फेवर के लोग, जाके बोलो उसको कि डैनियल राज यूट्यूब पे ये बोल रहा है। अब तुमने क्या कहा, मैं जवाब दूंगा, मैं उनकी आवाज़ बनूंगा। तो फिर आओ सामने, और मैंने जितनी बातें तुम्हारे को चैलेंज के रूप में रखी है ना, सबका जवाब दो। तुम तो 2 वीडियो देखकर ही थक गए, 2 वीडियो देखकर ही तुम्हारी सट्टी बिट्टी गुल हो गई। बाकी 3 एपिसोड पे तुम्हारी और भी हालत ख़राब होती थी, जिसको तुमने नहीं देखा। तो इनके जो लोग हैं, जिनको अभी अभी जो मिले हैं इनको सब्सक्राइबर्स, पूछो इनको जाके कि भाई फिर आप तो इतना बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं, तो फिर डैनियल राज को जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप? और एक चीज़ क्लियर करूंगा मैं, ध्यान से सुनना बेटा, टाइम देखो, इसको एडिट करके डालना है 56 पे, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनिए। आगे इसने कहा है अपनी टीचिंग में, वहां तक मैं सुन चुका हूं इसको, बहुत तकलीफ से सुना हूं लेकिन क्योंकि ऐसी बकवास मैंने 2014 से सुनना बंद कर दिया है। और जो ये टीचिंग दे रहे हैं ना, हम ये संडे क्लास में सिखाते हैं। इसकी ये लेवल की टीचिंग को हम संडे क्लास में सिखाते हैं। हमारे जो लोग हैं, ऐसे रहो, वैसे रहो, वैसे रहो, ये अभी आया हुआ है। हम कहाँ पहुँच गए इसको नहीं पता है। एनीवे सुनिए, मुझसे प्यार की अपेक्षा मत करो कि मैं तुम जैसे लोगों से प्यार से बात करूंगा, नहीं करूंगा मैं। और जिसको तुम भेड़िया का फोटो लगाए हो ना, और जो तुमने शब्दों के साथ में खेला है कि मैं किसी को भेड़िया नहीं बोलूंगा, और वहीं पे तुम्हारा पता चल गया कि तुम कितने बड़े डरपोक हो। रबा रबा शबा शबा मैं नहीं बोल पाऊंगा, भेड़िए को मैं भेड़िया नहीं बोल पाऊंगा। जिस चीज को गलत बोलना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ठीक है, पब्लिकली बोल देता हूं, जनरली बोल देता हूं, हम सब के अंदर पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा वो बात करवाता है। इसलिए जीसस ने एक्ट चैप्टर 18 वर्स 9 में पौलुस को बोला रात को आकर, पौलुस चुप मत रहे, बोलता जा, बोलता जा, बोलता जा। जो चीज गलत है उसको डैनियल राज डंके की चोट पे गलत बोलेगा, और तुम जैसों उसको ऐसे ही बात करेगा। तो जब तुम लोग मेरी वीडियोस देखते हो ना, खास करके ऐसे लोगों के ऊपर, तो मेरे से नम्रता, प्यार, क्या बोलता है, और जो भी तुम्हारी लैंग्वेज थी, नहीं एक्सेप्ट करना, माफ करना, एक्सपेक्ट करना, नहीं एक्सपेक्ट करना, नहीं आएगा। क्योंकि जब जीसस शास्त्री फरीसी को डांटते थे ना, 23 चैप्टर पढ़ लेना मैथ्यू का, पता चलेगा वो जीसस मेरे अंदर है। मैं तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक स्क्रिप्चर पढ़ के बताते हैं डॉक्टर शिबू थॉमस, और खास करके जो प्यार वाले लोग हैं, कि डैनियल राज का लैंग्वेज ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो रेवलेशन चैप्टर 2 एंड वर्स 2 आपके लिए पढ़ दे रहा हूं डॉक्टर शिबू थॉमस, और तुम्हारे जितने फॉलोवर्स हैं ना, उनके लिए भी पढ़ दे रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को भी बात समझ में आए। ओके, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 2 लिखा है, मैं तेरे काम, इफिसुस की कलीसिया को लिखता है, ये पहली कलीसिया, ठीक है ना, मैं तेरे काम और परिश्रम
और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। मैं तुम जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुम जैसे लोगों को अगर लगता है कि डैनियल राज तुम जैसे लोगों से प्यार से बात करेगा, तो मैं भेड़ियों से प्यार से बात नहीं करूंगा, मैं भेड़ से प्यार से बात करूंगा। आई बात समझ में? तो जितने लिसनर्स हैं, व्यूवर्स हैं, मुझे सुनते वक्त में अपना मन बनाया करो। जीसस का एक स्टेटमेंट सुनाता हूं आपको, जो किसी ने जीसस को आके बोला। कैसे बोला मैं आपको बताता हूं। मैथ्यू चैप्टर 7, मैथ्यू थोड़ा बड़ा बाइबल है इसलिए पकड़ में जल्दी नहीं आता है। मैथ्यू चैप्टर 7, अगर मैं गलत नहीं हूं, वर्स 20, एक सेकंड अभी क्लियर कर देते हैं, नहीं तो ये आदमी प्रैक्टिस वाली स्पेलिंग को पकड़ के लाएगा बीच में। हाँ, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 28 लिखा है कि जब ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। किसके समान? अथॉरिटी के साथ, अधिकार के साथ। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, मैं शास्त्री फरसी नहीं हूं, प्यार वाला है ना, नम्रता वाला। मैं भेड़िए को कैसे दिखा सकता हूं नम्रता? मैं नहीं दिखा सकता। तो अधिकार, अथॉरिटी। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आप में एटीट्यूड बहुत है, घमंड बहुत है, तो रहने दो और यही इसकी आदत डाल लो आप लोग, क्योंकि मैं वो प्रीचर नहीं हूं। पौलुस के बारे में कहते थे उन दिनों में कि इसकी लेटर्स बड़ी डरावनी है। पौलुस के बारे में कहते थे बड़ी डरावनी है, मतलब इसको पढ़ते वक्त में डर लगता है, ये कैसे बात करता है, कैसे प्रीच करता है। तो तुमने उसकी आदत डाली ना, जीसस की आदत डाली ना। अब मैं जीसस का बेटा हूं, जीसस मेरा पापा है, तो जैसे पापा बात करेगा वैसा बेटा बात करेगा। हाँ, जहां प्यार दिखाना है मैं वहां प्यार दिखाता हूं, जहां नम्रता दिखानी है मैं वहां नम्रता। और मेरे नम्रता और मेरे प्यार का सर्टिफिकेट मैं डॉक्टर शिबू थॉमस तुमको क्यों दूं? मैं तुमको क्यों दूं? और ऐसी दुकान मेरे को नहीं चलानी है। अब तुम सोच के देखो डॉक्टर शिबू थॉमस ऐसे बात कर करके मेरे सब्सक्राइबर्स 2.5 लाख के आसपास है, 2.5 लाख क्रॉस किए। इनफैक्ट फेसबुक के ऊपर 1,16,000। ऐसे बात करके तो मेरे को पब्लिक को खुश नहीं करना है, मुझे उसको खुश करना है। मैं लल्लो पत्तो वाली बातें नहीं करता, शुगर कोटिंग की बातें मेरे से एक्सपेक्ट मत करो। टीचिंग की बात है, डंके की चोट पे सिखाऊंगा, और जैसा सिखाना वैसे ही सिखाऊंगा। या मैं साइकिल नहीं सिखाता, सड़क पे साइकिल कैसे चलाते हैं। मैं जो सिखा रहा हूं ना, वो एम्बुलेंस का ड्राइवर तैयार कर रहा हूं, जिसकी जिम्मेदारी है कि पेशेंट्स बहुत हैं, मरीज बहुत हैं, एक्सीडेंट पेशेंट्स बहुत हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचाओ। मैं ऐसे ड्राइवर को तैयार कर रहा हूं जो गंभीरता से काम करे। एनीवे, तुमको ये भाषा वैसे भी पसंद नहीं है, तुम तो लेकिन पता चल गया तुम क्या चीज हो। एनीवे, थोड़ा सा और सुनाते फिर कहां जाते देखते हैं। नहीं कर सकता, हमारे लिए कोई बात नहीं कर सकता। दोस्तों, आप जानते हैं मैं जिस जगह पर बैठा हूं, मुझे आकर इंडिया के चर्चेस के लिए यह वीडियो करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जहां आके बैठा हूं वहां से मुझे इंडिया के लिए यह वीडियो करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने जगह पर आराम से हूं और मैं अपने जगह पे आराम से हूं। अब आपको पता चला, मैं अपने जगह पे आराम से हूं। अमेरिका में, अटलांटा में मैंने कुछ टाई अप कर लिया है यहाँ के लोगों के साथ। मैं यहाँ के लोगों के चर्च के साथ में मैंने कुछ सौदा कर लिया है। ये बोल दो ना डायरेक्टली। 18-20 साल पहले तो ये नहीं था ना तुम्हारा दर्शन, डॉक्टर शिबू थॉमस। अब आपने सुना आराम से हो, इसको 3 बार सुनने की आदत है। आइए सुनते हैं इसको 3 बार। इन सब को करने की, इंडिया के चर्चेस के लिए यह वीडियो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने जगह पर आराम से हूं।
इंडिया के चर्चेस के लिए यह वीडियो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जगह पर आराम से हूं। इंडिया के चर्चेस के लिए यह वीडियो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जगह पर आराम से हूं। 3 बार हो गया डॉक्टर शिबू थॉमस, क्योंकि तुमको आदत है ना 3 बार रिपीट कराने की। ले लो, तुमको दे दिया तुम्हारी भाषा में। नाउ ये वहां पे आराम से बैठा है और ये भारत के लोगों को टीच करेगा। अच्छा, जब किसी को स्विमिंग सिखानी होती है ना डॉक्टर शिबू थॉमस, तो पानी में उतरना पड़ता है। और तुम ऑफिस में बैठ के या तुम्हारा जो भी आराम वाला जगह है वहां पे बैठ के तुम सिखा रहे हो कि स्विमिंग कैसे करते, पानी में उतरो। शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ जीसस तब खड़ा था जब शद्रक मेशक अबेदनगो आग में कूदे थे। तो पहली बात, मैं पूरे भारत के लोगों की तरफ से तुमको ये लाइन बोल दूं, टोटल भारत की तरफ से, इंडिया के क्रिश्चियन प्रीचरों के बिहाफ में तुमको ये लाइन बोल दूं, हमको नहीं चाहिए भाई तेरी टीचिंग, और कम से कम ऐसी बकवास की टीचिंग तो हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। और तुम जैसा भगोड़ा आदमी जो मेरी बातों को जवाब नहीं दे पा रहा है और गिव अप कर लिया और हाथ उठा लिए, तुम सिखाओगे भारत के लोगों को? तुम्हारे टीचिंग का ना सर है ना पैर है, तुम्हारे टीचिंग का ना कोई अर्थ है। तुम कुछ भी ग्रीक वर्ड उठाते हो और उसको चिपका देते हो कि ये है टंग्स। उसका जवाब मैं अभी तक वेट कर रहा हूं, अभी तक तो आया नहीं है, जिसकी वजह से तुमने मेरे को छेड़ा है। और तुम खुल के बोलते तक नहीं हो कि अन्य भाषा कौन सा है, यानी कि जिब्रिश है या ग्लोस है। और जो कि अभी ये थोड़ी देर पहले, माफ करना थोड़ी देर बाद में, मैं वो पॉइंट पे शायद आऊंगा अभी इसी एपिसोड में, क्योंकि एक ही एपिसोड बना रहा मैं। 200 का नोट दिखाया, याद माफ करना 2000 का नोट दिखाया, एक है फेक और एक है रियल। और इसने फिर तब बोला भी है, एक होता है ओरिजिनल और एक होता है डुप्लीकेट। अब बोला है इसने, लेकिन खुल के नहीं बोल रहा है कि ग्लोसा है और जिब्रिश है, तब भी नहीं बोला। क्यों? ईगो है ना। सुनिए, मुझे इन सब को करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने जो मुझे बोझ दिया और भारत की मिनिस्ट्री, तो परमेश्वर की आत्मा ने जो आपको बोझ दिया था पहले वीडियो में, फिर उसको छोड़ के क्यों भाग गए? उसको क्यों गिव अप कर दिया? और देखिए, इस व्यक्ति ने उसके बाद अन्य भाषा पे 2 वीडियो बनाई और उसके बाद में कुछ नहीं बनाया, नहीं बनाया। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, वापस बोलूंगा, जब भौंकने, माफ करना, जब काटने की ताकत ना हो तो भौंकना भी नहीं चाहिए। जब तुमको पता है कि तुम्हारी हैसियत नहीं है, ताकत नहीं है मुझसे और मुझ जैसो 10 टक्काओं से बात करने की, तो मैदान में आकर चैलेंज देने की बात मत करो कि मैं लड़ूंगा। ये नहीं करना था, राइट? चुपचाप वीडियो बनाते, जो मैं तुमको डे 1 से बोल रहा हूं। के प्रति मेरा जो समर्पण है, सिर्फ उसके लिए उन सारे लोगों का आवाज बनना चाहता हूं। परमेश्वर की आत्मा ने इसको अमेरिका में बैठे बैठे बोला, इसको तब नहीं बोला जब ये भारत में था। भेड़िए भारत में अभी अभी आए क्या? मसीह की देह में गंदगी अभी अभी आई है क्या डॉक्टर शिबू थॉमस? 18 साल पहले, 20 साल पहले नहीं थी क्या? ये चला कि ये सब किसको सिखा रहे हो तुम? और मैं वो आदमी हूं जो ये सबके बीच में उठ बैठ चुका हूं और तुम्हारे अमेरिका में 3 बार आ चुका हूं। आई बात समझ में? या आगे सुनते हैं। जो पवित्र आत्मा के आघोष में चलते हैं और जो मसीह के नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं और जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा को अच्छी तरह पहचानना चाहते हैं और जो परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से पहचानना चाहते हैं, पहले खुद भी तो अच्छी तरह से बोलो और जिस जिस चीज का मैंने चैलेंज किया है उसको तो साबित करो कि यस डैनियल राज गलत है और देखो मैं ये सही हूं। तुम तो भाग गए बीच में से। अभी तुम क्या सिखाओगे भारत को? तुम्हारा तो पूरा का पूरा पोल खुल गया, आप क्या बताओगे? और अगर जो तुमको इसके बावजूद भी सुनेगा तो उससे बड़ा अंधा कोई नहीं हो सकता।
फिर वो वचन पूरा हो जाएगा। मत्ती 15:14, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। की वचन की शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं। मैं उन पासवानों का आवाज हूं जो सही शिक्षा देना चाहते हैं लेकिन यूट्यूब पर आके नहीं दे रहे। मैं उन पास्टरों का आवाज बनना चाहता हूं जो यूट्यूब पे शिक्षा देना चाहते लेकिन नहीं दे रहे। तो भारत के पास्टरों, आप लोगों को क्या हो गया? तो जितने भी भारत के पास्टर्स हैं जो यूट्यूब पे प्रीच करना चाहते हैं, आपकी आवाज ये बन के आ रहा है। क्या ये आप लोगों ने इनको खरीद लिया है क्या? मतलब इनको पैसे दिए, बोले आओ मेरे बिहाफ में बात करो? भारत के पास्टर्स इतने कमजोर हैं, भारत के बाइबल टीचर इतने कमजोर हैं कि आपको इनका सहारा लेना पड़ रहा है जो आके अमेरिका में बैठा है। सोचने वाली बात है। सारे लोगों का आवाज हूं जो लड़ना चाहते हैं सही। ये देखा, इस शब्द सुनिए, वापस सुनाते हैं आपको। जो लड़ना चाहते के लिए लेकिन हूं जो सही शिक्षा देना चाहते हैं लेकिन यूट्यूब पर आके नहीं दे रहे। मैं उन सारे लोगों का आवाज हूं जो लड़ना चाहते हैं, उनका आवाज हूं जो लड़ना चाहते हैं, उनका आवाज हूं जो लड़ना चाहते हैं। 3 बार हो गया डॉक्टर शिबू थॉमस, ठीक है। तो तुम लड़ने की बात कर रहे हो, वाह। और कुछ दिन पहले तुम क्या कह रहे थे कि डैनियल राज ये बोलता है मार दूंगा काट दूंगा। मैंने तो खैर नहीं बोला, लेकिन अभी तुम्हारे मुंह से निकल गया जो लड़ना चाहते हैं। तो भारत के जितने भी लोग हैं, क्या आप लोग लड़ना चाहते हैं? इसको बोलते हैं पवित्र आत्मा का फल का भाषा, डॉक्टर शिबू थॉमस, क्योंकि आपने तो आगे वही सिखाया इस वीडियो में। क्या तुम ये सिखाओगे कि भारत के पास्टर लोगों ने लड़ना कैसा चाहिए, और वो भी किससे? आपस में। अब बताओ, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि क्या इसके दिमाग की इलाज की जरूरत है? जी हाँ, इसको दिमाग के इलाज की जरूरत है। तो डॉक्टर शिबू थॉमस जाके प्लीज इलाज कराओ, क्योंकि तुमको नहीं पता चल रहा है कि तुम क्या क्या बोलते हो। सुनिए, शिक्षा के लिए लेकिन बेचारे टीवी के सामने या यूट्यूब पे आकर पहले कहता था कि भारत के लोग गरीब हैं, फिर कहता है भारत के लोग अनपढ़ हैं, फिर कहते हैं कि भारत के लोगों को कुछ आता जाता नहीं है, भारत के लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते, भारत के पास्टर्स। अब कहता है कि भारत के पास्टर्स बेचारे हैं। बताइए, वापस सुनना चाहेंगे? लीजिए सुनिए। इस बात को नहीं कह शिक्षा के लिए लेकिन बेचारे टीवी के सामने या यूट्यूब पे शिक्षा के लिए लेकिन बेचारे टीवी के सामने या यूट्यूब शिक्षा के लिए लेकिन बेचारे टीवी के सामने या बेचारे। तो भारत के जितने भी पास्टर्स हैं, शिबू थॉमस ने आप लोगों को बेचारा बोल दिया। बताइए, बाप रे। तो भारत के जितने भी पास्टर्स हैं, आप लोग बेचारों की कैटेगरी में आते हो। शुक्र है कि मैंने खुद को इसके स्टेटमेंट से अलग कर लिया। अगर ऐसा ही है तो डॉक्टर शिबू थॉमस, आपके हिसाब से डैनियल राज ना तो गरीब है, ना अनपढ़ है, ना बेचारा है, और ना वो सब कुछ जो तुमने बोला। लेकिन तुमने पूरे भारत के पास्टरों को अनपढ़, इंग्लिश नहीं आती, और अभी ये वाला वर्ड बेचारा, बेचारे, बेचारा जो भी है, और इनको सीखने की बहुत जरूरत है। वाह। तो भारत के पास लोग, अभी आप ही तय करो कि इसको जवाब क्या देना है, क्योंकि इसने, अच्छा वो छोड़ो, जितने भी पास्टर्स बेचारे हैं, उनके चर्च के जो मेंबर्स हैं, जो उन बेचारे पास्टरों को फॉलो करते हैं, तो मेरे को फिर आपको भी बेचारा बोलना पड़ेगा कि तुम बेचारे कैसे हो जो ऐसे बेचारे पास्टर को फॉलो करते हो, ऐसे पास्टर को फॉलो करते हो जिसको कुछ भी नहीं आता है। क्योंकि डॉक्टर शिबू थॉमस ने तुम लोगों को ये सब टाइटल दिया हुआ है। गरीब है, अनपढ़ है, इंग्लिश नहीं आती, उतनी एजुकेशन नहीं है। मैं भी वही सोच रहा था कि ये आदमी, जब मैंने इसकी पहली वीडियो देखी तो इसके अंदर से ये जो पढ़ाई का घमंड, अमीरी का घमंड, मैं ये जानता हूँ का घमंड, मैं अलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं बड़े आराम की जगह पे बैठा हूँ,
ये इसके मुंह से झलक रहा क्यों? अब पता चल रहा है, क्योंकि मेरे को मैसेज तो आ गया था, लेकिन आज देखो इसके मुंह से कन्फेस हो रहा है कि ये बैठा है आराम से। अच्छा, ये कहाँ बैठा है? भारत में तो बोल रहा है, लेकिन ये खुद कहाँ बैठा वो नहीं बोल रहा है। तो इसके जितने भी फॉलोवर्स से जाके इसको पूछो कि भाई तुम बैठे कहाँ हो आराम से। वाह, इसको बोलते हैं प्रीचर, इसको कहते हैं कि ये परमेश्वर का सेवक है। तो फिर सच में बेचारे हैं जिनको ये कह रहा है। यूट्यूब पे आकर इस बात को नहीं कह सकते हैं। तो मेरी आवाज चलती रहेगी जब तक जी में जान है। जब तक जी में जान है, जब तक जान में जी है, जी में जान है। एनीवे, प्रैक्टिस की स्पेलिंग को निकाला था ना तुमने। एनीवे, तो जब तक जी में जान है, इसके हिसाब से, ठीक है ना, तो मेरी आवाज़ चलती रहेगी। तो आपकी आवाज़ तो मेरी वजह से शुरू हुई थी डॉक्टर शिबू थॉमस। आपकी जो आवाज़ है ना, हिंदी चैनल, मुझे किसी ने कहा आप हिंदी चैनल निकालो, डैनियल राज जैसे लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो आपकी जो हिंदी चैनल है डॉक्टर शिबू थॉमस, वो तो मेरी वजह से शुरू हुई थी। तो आपकी आवाज़ चलती रहेगी, लेकिन जिसकी वजह से शुरू हुई थी, जब उसने तुम्हारी वीडियो बनाना शुरू किया और तुमको एक्सपोज करना शुरू किया, तुमने तो किनारा कर लिया और अब तुम खेल रहे हो ये वाला गेम। अब तुम शिफ्ट हो गए डॉक्टर शिबू थॉमस, अब तुम शिफ्ट हो गए। जो तुम्हारी पहली, मैं चाहता हूं कि जिसको नहीं पता वो जाके प्लीज़ इसकी पहली वीडियो देखिए। इसकी पहली वीडियो का नाम है अन्य भाषा का सच, आज से 3 हफ्ता पहले बनाया इसने। जाके देखो और इसमें इसके ताव देखो, इसके तेवर देखो, इसका तरीका देखो और अभी इसका तरीका देखो। बाकी जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर डैनियल राज से पंगा लेना है, डैनियल राज को छेड़ना है, डैनियल राज की वीडियो बनाकर अगर सामने आना है, तो पूरी तैयारी करके आओ, आधी तैयारी के साथ नहीं आना। ओके, तक ये वीडियो चलता रहेगा। जैसे मैंने आपसे कहा, प्रतिक्रिया के लिए मुझे 10 वीडियो नहीं बनाना है। प्रतिक्रिया के लिए मुझे एक के बाद एक वीडियो नहीं डालना। मैंने 10 वीडियो नहीं बनाया डॉक्टर शिबू थॉमस, एक के बाद एक वीडियो नहीं बनाया। मैंने एक ही वीडियो का जवाब दिया है, जिसको तुम बर्दाश्त नहीं कर सके और तुमने गिव अप कर दिया। घंटे में मुझे 10 वीडियो नहीं डालना है, मुझे केवल एक वीडियो 1 सप्ताह में डालना है। मुझे एक वीडियो 1 सप्ताह में डालना है। तो फिर डॉक्टर शिबू थॉमस, तुम भारत के बेचारे पास्टरों की आवाज कहां बन रहे हो? क्योंकि 6 दिन मुझ जैसे को मिल जाएगा तुम्हारे हिसाब से, तो फिर हम तो इतना वीडियो बनाते हैं और मैं तो खूब बनाता हूं। तो फिर तुम्हारे हिसाब से बेचारे भारत के जो पास्टर्स हैं, तुम्हारे हिसाब से उनको तो मैं पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लूंगा। तुमको इसकी चिंता नहीं है फिर कि हफ्ते में एक वीडियो बनाऊंगा? भोज किसको है और किसको नहीं है, और मैं बैठा हूं आराम से। यही है ना तुम्हारा स्टेटमेंट? सोच के देखो कैसे फॉलो कर रहे हो तुम लोग इसको। जिसे जितना चाहे, जो बनाना चाहे वो बना सकते हैं। हम नहीं बनाते हैं, हम जो चाहे नहीं बनाते हैं। हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं मसीह की देह को मजबूत करने के लिए, तुम्हारी तरह नहीं। और यही तुम्हारा काम है, मेरे को जो चाहे बनाना मैं बनाऊंगा। एक बात तो श्रोताओं और सारे दोस्तों को मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोग पहचान गए कि डर कौन गया है। ओ वापस सुनाते हैं। डर के कारण तो श्रोताओं और सारे दोस्तों को मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोग पहचान गए कि डर कौन गया है। तो श्रोताओं और सारे दोस्तों को मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोग पहचान गए कि डर कौन गया है। तो श्रोताओं और सारे दोस्तों को मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोग पहचान गए कि डर कौन गया है। जी बिल्कुल सही कहा, हम पहचान गए कि डर कौन गया है। मसीह मंथन पहचान गया है कि डर कौन गया है। मसीह जनता पहचान गई है कि डर कौन गया है। फॉलोवर्स पहचान गए कि डर कौन गया है। और जो डर गया है
जिसने अभी थोड़ी देर पहले, ये देखो यहाँ पे, जिसने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, तो हम पहचान गए डॉक्टर शिबू थॉमस कि डर कौन गया है। और अगर आप मेरे मुंह से सुनना चाहते तो बिल्कुल साफ लाइन में कह दूं, तुम डर गए, क्योंकि मैं अभी भी बैठा हूं। ये कुत्ते फिर भौंक रहे नहीं, ये देखो, हाँ लिव इट, क्योंकि चैप्टर क्लोज कर रहा हूं मैं। ध्यान से सुनो, मैं वापस कहता हूं, डर तुम गए हो। बिल्कुल सही कहा श्रोताओं, दोस्तों, आप लोग पहचान गए कि डर कौन गया। पहचान गए हम लोग डर कौन गया। और जितने दर्शक हैं, शायद इसको नहीं पता चल रहा क्योंकि इसका इलाज की जरूरत है इसको, और ये आदमी बार बार प्रूफ कर रहा है कि इसको सच में इलाज की जरूरत है। तो इसको जाके पूछो कि शिबू थॉमस, आप कह रहे थे 6 मिनट के वीडियो में, 6 नंबर के 6 मिनट का बोल देना कि मिनट पे आप बोल रहे थे कि आप लोग पहचान गए डर कौन गया। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, हमको लगता है कि आप डर गए क्योंकि आपने गिव अप कर दिया, क्योंकि पहले वीडियो में जो आप ताव से निकले थे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं है ना ये एक्सपोज कर दूंगा, तो वो अभी कहाँ गया। और डॉक्टर शिबू थॉमस, डैनियल राज ने तो इतने सारे क्वेश्चंस आपके सामने रखे और आपको ओपन चैलेंज तक दिया डिबेट के लिए, लेकिन उसमें आप कोई बात नहीं कर रहे। और वो छोड़िए, आपने तो कॉल करने की भी हिम्मत नहीं की, और अगर किसी ने पूछा कि कॉल क्यों नहीं किया तो आप तो पलट कर ऐसा जवाब दे रहे कि वो फिर भी यही करते। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, सच में आपको इलाज की जरूरत है। तो डर कौन गया है? दर्शकों, दोस्तों, पहचान गए होंगे कि डर कौन गया है। नहीं, मैं अभी सरकास्टिक नहीं बोल रहा हूं, मैं सच में स्टेटमेंट दे रहा हूं। अब आप ही बता दो कि डर कौन गया है। डर के कारण, तिलमिलाहट के कारण, बौखलाहट के कारण जो एक व्यक्ति कर सकता है वो सब कुछ उन्होंने किया। तिलमिलाहट के कारण, बौखलाहट के कारण वो जो व्यक्ति सब कर सकता है वो करा। तो मैंने कब करा डॉक्टर शिबू थॉमस? आपकी याददाश्त वापस याद दिला दूं, क्योंकि मैंने आपको बोला था एयरपोर्ट से कि आपने वीडियो तब बनाई जब मैं मिशन ट्रिप में था। अगर मैं बौखलाहट में आता, तिल मिला जाता जैसे आपने बोला, तो मैं कम से कम 8-10 दिन का गैप नहीं लेता ना। 1 हफ्ता बोल लेते हैं, 1 हफ्ते का गैप नहीं लेता ना। मैं तुमको जवाब वहीं से देना शुरू करता। आपके स्टेटमेंट का क्या लॉजिक है इसके अंदर, क्या कनेक्शन है? नहीं, हम समझ गए आपको इलाज की जरूरत है। तो दोस्तों, हमारा सिलसिला प्रेम का है। हमारा सिलसिला किसका है? प्रेम का है। तो आपका प्रेम तब कहां गया था जब आपको कॉल करना था? आपका प्रेम कहां गया जब आपने मेरी फोटो डाली एक्सपोज करूंगा? अब ये तेवर क्यों डॉक्टर शिबू थॉमस, प्रेम वाला? हाँ, आई बात समझ में? गुस्से का नहीं है। हम गुस्सा करेंगे डॉक्टर शिबू थॉमस और जितने मसीह जनता के लोग हैं, हम गुस्सा करेंगे, क्योंकि इस बाइबल में जिसको मैं पढ़ता हूं, आत्मिक गुस्सा है, स्पिरिचुअल एंगर। और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मसीह की देह में तुम जैसे लोग आए और गंदगी फैला के जाएं। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे उन लोगों को जो प्रार्थना के नाम पे 20-25 हजार रुपए कमाते हैं, लेइंग हैंड्स के नाम पे। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और मेरा गुस्सा जारी रहेगा। जो पवित्र आत्मा के नाम पे लोगों को नीचे गिराते हैं, जोर जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं और ऐसा उल्लू बनाते हैं कि उल्टी हो रही है तो कहते हैं कि आपका श्राप निकल गया। मैं उन पर गुस्सा बिल्कुल करूंगा। और जैसे तुमने कहा ना, हालांकि तुमने मेरी डायलॉग मारी है कि जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक मेरी सांस चल रही है, मैं यही तरीके से बात करूंगा। किसके लिए? भेड़ियों के लिए। आई बात समझ में डॉक्टर शिबू थॉमस? और जहां प्यार दिखाना है हम वहां प्यार भी दिखाएंगे। आई बात समझ में? मैं सारे श्रोताओं से कहता हूं, आप किसी भी तरीके से कोई भी नेगेटिव कमेंट किसी के लिए ना बोले। तो फिर आपने क्यों बोला था?
डॉक्टर शिबू थॉमस, आपने क्यों बोला था फिर? अब आपको पता चला कि कैसे पलटी मारा है। किसी पे कोई नेगेटिव कमेंट्स ना करें, किसी को कोई गलत बात ना बोलें, ये ऐसा अभी बोल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप ही के श्रोता, जिसको तुम कह रहे हो, वो पलटकर तुमको खुद पूछें कि फिर डॉक्टर शिबू थॉमस, आपने डैनियल राज की वीडियो बनाते वक्त आपने खुद क्यों नहीं सोचा? नेगेटिव कमेंट्स ना करें। आपने तो मेरे प्रैक्टिस की स्पेलिंग निकाली है, आपने मेरे स्टडी की बात निकाली है। तुम पहले क्या थे, तुम पहले ऐसे नहीं थे। वो जो पर्सनल अटैक जो था वो तुमने फिर क्यों किया? अब आपको पता चला ये दोगला इंसान क्या क्या करता है। वापस से सुनाए क्या बोल रहा है, सुनिए। कहता है नेगेटिव कमेंट्स मत करो। लेकिन मैं सारे श्रोताओं से कहता हूं, आप किसी भी तरीके से कोई भी नेगेटिव कमेंट किसी के लिए ना बोले, किसी को कुछ ना कहे, कोई कुछ भी कहे, आप कौन हो इस बात का ध्यान आपको रहे। कोई कुछ भी कहे आप बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन है। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, 3 हफ्ता पहले तुमको फिर ये बात क्यों नहीं पता थी कि डैनियल राज जैसे लोग कुछ भी कहें, फिर आपको तकलीफ क्यों हो गई थी? और फिर आप तो नेगेटिव कमेंट तो छोड़ो, आपने तो मेरे पूरे के पूरे वीडियो बना दिए। तो श्रोताओं, इनके हिसाब से दोस्तों, आप अपने शिबू थॉमस को पूछिए कि आप हमको सलाह दे रहे हो कि नेगेटिव कमेंट्स मत करो, तो डॉक्टर शिबू थॉमस, आपने फिर डैनियल राज की वीडियो क्यों बनाई? पूछ सकते हो, अगर हिम्मत है तो पूछ लेना, नहीं तो फिर अंधे बन के चलते रहो। हम किसी का विरोध करते करते हम खुद शैतान के हाथ में ना फंस। हम विरोध करते करते खुद शैतान के हाथों में ना चले जाए। इसके 2 आंसर करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर शिबू थॉमस, तो मेरा विरोध करने निकले थे, क्या तुम शैतान के हाथ में चले गए, अगर तुम खुद कह रहे हो? नंबर 1 ये हो गया एक जवाब। दूसरा साइड इसका मैं बताता हूं आपको। अगर इसके हिसाब से मैं विरोध करने वाला हूं, तो डॉक्टर शिबू थॉमस, मेरा विरोध जारी रहेगा। और मेरा विरोध है ना शैतान के ही विरोध में, और शैतान के जो जो पक्ष में, उन सब के विरोध में। तो डैनियल राज का विरोध जारी रहेगा। और मेरी चिंता मत करो, क्योंकि तुमको अच्छे से पता, अगर तुम मुझे पहले से सुन रहे डॉक्टर शिबू थॉमस, ये मेरा तरीका है। तो अच्छे अच्छे नहीं सुधार सके, तुम क्या सुधारोगे? और जो मैं बातें करता हूं ना, ये मैं पहले नहीं करता था, ये परमेश्वर ने बोलने को कहा है। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है ना, तो टेढ़ी करनी पड़ती है। जब तुम जैसे लोग नहीं सुधरते हो ना, तो फिर मुझ जैसों को प्रभु भेजता है, जाओ ठीक करके आओ। और याद रखो, हम वो लोग हैं जिसके अंदर बब्बर शेर रहता है, लाइन ऑफ जूडा। तो तुमने हमसे पंगा तो ले लिया है, अब तुमको पता चल गया कि आदमी से टक्कर तो नहीं ले सकते, इसलिए सेफ गेम खेलो। और तुम आ गए अभी प्यार वाले इस चक्कर में। और जो पब्लिक है ना, उसको तुम उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो समझ रहे होंगे कि यार ये आदमी कर क्या रहा है। पहले ऐसा आया था और अभी ऐसा आया है। कुछ समय में खत्म कर रहा हूं। से ये गुजारिश है कि आप किसी को भी नेगेटिव ना बोलें, आप किसी के बारे में नेगेटिव ना बोलें। तो फिर आपको भी चुप रहना था, आपको भी नहीं बोलना था, आपको भी अपना आराम से बैठना था। जब पता चला कि सामने वाला तगड़ा है, अब तुमने सुर चेंज कर दिया। जो जो कर रहा है वो करने दें, बाकी खुदा के हाथ। ओ एक सेकंड, इसको और सुनाते हैं। छोड़ दें, लेकिन जो जो कर रहा है वो करने दें, बाकी खुदा के हाथ में छोड़ दें। जो जो कर रहा है वो करने दें, बाकी खुदा के हाथ में छोड़ दें। तो फिर आपने क्यों नहीं छोड़ दिया खुदा के हाथ में? जो जो कर रहा है उसको करने दें, बाकी खुदा के हाथ में छोड़ दें। तो आपने क्यों नहीं छोड़ दिया?
डैनियल राज की पोस्टर निकाल ली, फेसबुक से मेरे स्टेटमेंट्स निकाल लिए, मेरे आगे इसमें वीडियो बनाने के लिए तुमने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, उसके ऊपर एक्सपोज लिख दिया, तो फिर आपने क्यों नहीं किया? तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर शिबू थॉमस, जैसे अभी तुमने थोड़ी देर पहले बोला कि विरोध करते करते कहीं हम शैतान के हाथों में ना चले जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम शैतान के हाथ में चले गए। तुम्हारे स्टेटमेंट है। तो दर्शकों, श्रोताओं, दोस्तों, आप पलट के पूछो इनको अभी कि डॉक्टर शिबू थॉमस फिर आपने विरोध क्यों किया? या बात समझ में आ रही है डॉक्टर शिबू थॉमस कि वाकई में तुमको इलाज की जरूरत है? तुम कभी कुछ तो कभी कुछ हो। बस मैं खत्म कर रहा हूं। फलों से आप पहचान भी कर लें। फलों से पहचान भी कर लें। फलों से, वही तो मैं भी कह रहा हूं ना डॉक्टर शिबू थॉमस कि फलों से ही पहचान होती है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, इन 3 वीडियो के बाद मेरे पास 22 ऐसी गवाहियां हैं, 22 टेस्टिमनीज। कितनी बोला इसने? 22। सुनिए थोड़ा सा। जिन्होंने गिरी शिक्षा को छोड़ दिया और जो सही शिक्षा के क्षेत्र में चले गए। डॉक्टर शिबू थॉमस, वो जो 22 का तुम बात कर रहे हो ना, कि जो गिरी शिक्षा को छोड़ दिया आए हैं, आपको शायद नहीं पता है डॉक्टर शिबू थॉमस कि मुझे इस फोन के ऊपर है ना, प्रतिदिन, अगर आप लोग जूम करके देख सकते हैं, जिनको मैं कई कॉल्स उठाता नहीं हूं, आप ये देख लीजिएगा, ये देखिए जितने लाल में ना, ये देखो, ये इनमें से मैं कई कॉल्स उठाता नहीं हूं क्योंकि मेरे पास में टाइम नहीं होता है, क्योंकि मेरे को अपना बाकी, ये देख रहे हैं आप जितने लाल में ना, ये देखिए ये पूरे लाल है, ये देखिए पूरे लाल है, ये देखिए पूरे लाल है, ये देखिए कितने कॉल्स मैंने नहीं उठाए हैं। और जिसको मैंने फोन उठाया है ना, उनमें से 90% लोगों ने ये कहा है कि डैनियल भाई, जब से आपने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया ना टंग्स और ग्लोस और जिब्रिश का, तब हमको पता चला कि सही क्या है और गलत क्या है। और मैं चाहता तो इसकी अलग से वीडियो बना लेता, लेकिन ये जो हरकत आपने की है ना, कि मैं आपको और एक बात बता देता हूं कि 22 लोग की गवाही है। तुम 22 की बात करते हो, मेरे पास में 40 लोग हैं। 40 मैंने सिर्फ डबल बोलने के लिए बोला है, उससे ज्यादा है डॉक्टर शिबू थॉमस। और मसीह मंथन व्हाट्सएप ग्रुप का जो मेंबर्स है ना, वो उसमें 40 और ऐड हो गए कि अभी हम आपको फॉलो करेंगे। ये 22 लोगों की बात अगर तुम कर रहे हो, एक चीज आपको मैं पढ़वा देता हूं। लिखा है कि हाय जय मसीह की पास्टर जी, व्हाट्सएप ग्रुप में हमें भी जो ज्वाइन कर दीजिए। आपकी बाइबल टीचिंग बहुत बहुत अच्छी लगी। रबा रबा शबा शबा, रबा रबा शबा शबा में हम भी 20 साल से फंसे हुए थे, बट आपने अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सर, फ्रॉम रांची झारखंड। 20 साल से। और जब से मैंने ये ऑपरेशन चलाया ना डॉक्टर शिबू थॉमस, तुम्हारी वजह से, वो तो खैर मैं तो पहले से भी कर रहा था, इस व्यक्ति के पास में वीडियो पहुंच गई। और इस मुहिम को मैं और भी जारी रखूंगा। आपको मैं और एक अगर सुना सकूं, क्योंकि तुमने बात की है, अगर मेरे पास वो आ गया कहां है, कहां है, कहां है, कहां है? एक सेकंड दीजिए। ओके, इसको कहां जाएंगे? यहां जाएंगे। एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपकी टीचिंग से बहुत सी हमारे जीवन में जो गलतियाँ थी, हम खुदा के वचन को समझ नहीं पाते थे, आपकी टीचिंग से हम समझने लगे और बाइबल को पढ़ने में हमें समझ आती है खुदा का वचन। और जो भी ऐसी भाषा है जो बाइबल में नहीं है, हमारे जीवन में थी, कि मैं वो बोलती थी, हर पल काम करती थी, उतने बोलती थी। मुझे ये पता नहीं चलता था कि ये खुदा को मैं महिमा दे रही हूँ कि जो खुदा को कहते हैं कि बाइबल में लिखा कि हम उस भाषा से खुदा को श्रापित कहते हैं। मैं
मुझे कुछ भी पता नहीं था। जब मैंने आपकी वीडियो देखी, एक आंटी है संडे चर्च में, उन्होंने मुझे बताया आपकी वीडियो के बारे में और सब, और मुझे सेंड किया। जब मैंने देखा, पहले मैं नहीं देखती, थोड़ा देखती थी, मैं कहती नहीं देखना, मुझे नहीं देखना। बाद जब मैंने अपने मन से, खुदा ने मुझे ये सुनने के लिए आपकी वीडियो को कहा, सो मैं मन लगा कर सुनने लगी, तो मुझे हर एक चीज़ें समझ में आने लगी। वो आंटी भी आपकी ही वीडियो देखते हैं और आप वो चर्च में भी आपकी ही टीचिंग दसते हैं जब भी वो खड़े होते हैं। तो मेरे जीवन में भी ऐसा ही खुदा के कामों को करने का जज्बा जागा है कि मैं अमेरिका में रहती हूँ। सॉरी, मैं बताना भूल गई कि मैं अमेरिका में रहती हूँ। इस वक्त डे है। डॉक्टर शिबू थॉमस, ये आपके आसपास के इलाके में रहती हैं अमेरिका में। ये भी अन्य भाषा से बाहर निकली। कौन सा? रबा रबा शबा शबा। तो डॉक्टर शिबू थॉमस तुम 22 लोग की बात कर रहे हो। उन 22 लोगों के ऊपर मुझे तरस आ रहा है। वो 22 लोग अगर अभी मुझे सुन रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके रबा रबा शबा शबा से बाहर निकलो। अभी भी मौका है, नहीं तो आप अपना अनंत काल का जीवन नरक में बिताने के लिए चले जाओगे। ये आदमी तो खुद बिगड़ा है, आप लोगों को भी बिगाड़ेगा। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, क्योंकि सारा खेल शिक्षा का है। उद्धार पाना काफ़ी नहीं है, चर्च जाना काफ़ी नहीं है, बाइबल हाथ में पकड़कर घूमना काफ़ी नहीं है, अपनी ज़बान से प्रार्थना करना जो आपकी लोकल लैंग्वेज है वो काफ़ी नहीं है, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया वो भी काफ़ी नहीं है, लेकिन यीशु की शिक्षा में बने रहना। इसलिए जीसस ने क्या कहा? यूहन्ना की किताब उसका 15 का 7 और 8 में, यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में। ये 2 कंडीशंस है। यदि तुम मुझ में, मेरी बातें तुम में, तो सारा खेल सही शिक्षाओं का है। तो शिबू थॉमस, जो तुम इतने घमंड या जो भी तुम्हारा तरीका है बोलने का कि 22 लोग आ गए, दरअसल वो 22 लोग तुम्हारी वजह से नरक जाएंगे। इसलिए जीसस ने बोला कि ठोकरों का लगना जरूरी है। तो दोस्तों, इस व्यक्ति का यह असलियत है कि निकला था पहली वीडियो में बड़े ताव से कि मैं डैनियल राज को सुधार दूंगा। कॉल पे तो नहीं सुधार सका, हिम्मत नहीं हुई कॉल करने के लिए, इसलिए गुंडा नाम दिया। वीडियो बनाकर भी एक ही वीडियो में इसकी टाइम फिस हो गई, एक ही वीडियो में। अब आप सोच के देखिए कि बाकी ये क्या सिखाएगा। 22 लोग घर वापसी करो, 22 लोग घर वापसी करो। अगर सही ट्रैक पे थे तो इसकी बकवास से अगर भटके हो, जो कि ऑब्वियस है, डॉक्टर शिबू थॉमस, तुमको ताज्जुब नहीं होना चाहिए। पौलुस बोल चुका है, इनकी शिक्षाएं सड़े घाव की तरह फैलती जाएगी। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15-16, सड़े घाव की तरह फैलती जाएगी। और ऐसी ही टीचिंग के विरोध में मैं खड़ा हूं, सड़े घाव की टीचिंग। तो दोस्तों, इसका एक ये देखिए, यहां पे ये कह रहा है, पहला फोटो देख लो आप, बस मैं खत्म कर रहा हूं। तो कल से मैं ये बोलूंगा नहीं कि 2000 का नोट होता ही नहीं है। 2000 का नोट तो कभी बना ही नहीं था। ओके, सुनो, कि कोई फेक कर रहा है इसका मतलब ओरिजिनल नहीं है, ये नहीं कह सकते हैं कि उसको फेक करने वाली बहुत है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार पवित्र आत्मा रियल है, लेकिन उसको ध्यान रखिए, हर असली चीज का एक नकली चीज होता है। अब सुनिए, 2000 के नोट फेक भी है, रियल भी है। अगर कोई चीज रियल है तो उसका फेक है। ठीक इसी प्रकार पवित्र आत्मा रियल है, लेकिन उसको फेक करने वाले बहुत हैं। अन्य भाषा रियल है, लेकिन उसको फेक करने वाली बहुत है। अब आपको पता चला कि पवित्र आत्मा ने इसके खुद के मुंह से यह स्टेटमेंट अभी फाइनली बुलवा लिया कि पवित्र आत्मा का अन्य भाषा रियल है और पवित्र आत्मा का फेक करने वाले भी बहुत हैं। मतलब अन्य भाषा का फेक करने वाले। मैं भी तो यही सिखा रहा हूं ना डॉक्टर शिबू थॉमस, कि जो रियल है ना, उसके 3 एंगल पकड़ के चलना है। जो बोल रहा है वो खुद समझे, जो सुन रहा है वो भी समझे, और जो दोनों बोल वह समझ रहे हैं, उस भाषा को पृथ्वी के किसी कोने में बोली जाती हो।
ये है रियल, जो कि आज चल रहा है, जिसको तुम भी बोलते हो और तुम भी सपोर्ट कर रहे हो, रबा रबा शबा शबा रिकारा बिकारा, ये फेक है। इसी बात के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो यहां पे समाप्त कर रहा हूं। अगर इसने फिर से मेरा नाम लिया या मेरी फोटो डाली या मेरे किसी भी स्टेटमेंट को इसने कोट किया या वहां इस्तेमाल किया, तो फिर से इसका पोस्टमार्टम स्टार्ट होगा। और मैं वापस कहकर ये वीडियो को समाप्त कर रहा हूं कि ये आदमी ये टोटल ऑपरेशन में ये भगोड़ा निकला है, ये गिव अप कर गया है। तो डॉक्टर शिबू थॉमस, तुम यूट्यूब के गुंडे साबित हुए और तुम यूट्यूब पर भगोड़े साबित हुए। ये तुमको नाम है, मजबूरी से दे रहा हूं, कोई खुशी नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी हरकतों के वजह से तुमको ये नाम दे रहा है। मैं बाकियों के साथ तो और भी अलग बात करता हूं, खैर तुम हमारी 20 साल पहले दोस्त थे, इसलिए तुमको ये थोड़ी सी इज्जत दी है मैंने। ओके, चलिए दोस्तों, मिलते हैं और अगले वीडियो में, जो कि नेक्स्ट वीक से, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक में बॉम्बे में नहीं हूँ, दिल्ली में रहूँगा संडे के दिन। उसके बाद में मैं छत्तीसगढ़ के कन्वेंशन में हूँ और वहाँ पे लोगों को टीच करूँगा, फिर उसके बाद वापस आऊँगा, तो उसके बाद मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस, जय मसीह।